कितने जन आनंदित है आज आप में से? कितने जन तैयार है आज छुटकारा लेने के लिए, आज ब्लेस होने के लिए? एक बार जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोले और परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब चर्च ब्रांचेस, ऑनलाइन जितने भी चर्च ब्रांचेस में सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए सब बैठ जाएं आराम से अपने अपने स्थानों के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को ध्यान से, आत्मा में, विश्वास से ग्रहण करना है कि कैसे परमेश्वर ने लोगों के जीवन में काम किया। क्योंकि जब हम सुनते हैं, सुनने से विश्वास पैदा होता है और हम जब विश्वास में बढ़ते हैं, हमारा फेथ बढ़ता है, तो परमेश्वर हमारी लाइफ में भी काम करता है, हमें भी हील करता है, हमें भी छुड़ाता है, हमें भी आशीषित करता है। तो आज आप ब्लेस होके वापस जाएंगे। जैसे आप आए आप वैसे नहीं वापस जाएंगे, आप आशीषित होके वापस जाएंगे, छुटकारा लेके वापस जाएंगे, गवाहियां लेके वापस जाएंगे। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे एडवांस में। इस बहन का नाम अवतार कौर है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। 1.5 महीना पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था। सिस्टर आप खुद बताइए कि कैसे एक्सीडेंट हुआ था और क्या क्या हुआ उसके कारण आपको? ब्रदर जी, मैं पहले पार्टी तो आ रही सीगी वापस ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਗੱਡੀ ਨੇ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਕ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰ ਗਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਰੀ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। शैतान मेरे नाल अटैक करदा पिया सी कई दिनों तो पहले। तो कहाँ कहाँ आपको चोट आई फिर उसके कारण? मेरी आ खब्बी लत्त ते जोर ना मारी उन्होंने गड्डी पहला। मैं इदा खब्बे पासे नूं गिर गई तो मेरे सिर दे विच मूँह ते सारे सट लग गई सीगी। मैं एकदम डिग गई सीगी तो मैं एकदम ही बेहोश हो गई सीगी और बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा था उस समय। हाँ जी। और जब वहां पे जो लोग थे वहीं पे उठा के आपको जब हॉस्पिटल में लेकर गए, फर्स्ट हॉस्पिटल में क्या हुआ, क्या बताया डॉक्टर ने चेक करके? फिर पहले डॉक्टर दे कोल लेके गए सीगे गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल। उस तो उन्होंने जवाब दे दिता सीगा। फिर दूजे हॉस्पिटल लेके गए सीगे। मुझे जवाब क्यों दे दिया था? क्या उन्होंने देखा जवाब ऐसा? उन्होंने देता सी कंडीशन मेरा ज्यादा खराब सीगी ब्रदर जी। और फिर आपको वहां से निकाल के दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए। हाँ जी। तो वहां पे जब डॉक्टर ने चेक किया तो क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम है आपको? डॉक्टर कहते सी दूजे हॉस्पिटल ले जाओ भी साढ़े बस का रोग नहीं हैगा। हाँ जी। वो दूजे हॉस्पिटल ले गए सीगे तो मैनू कोई होश ना सीगी, मैं बिल्कुल भी होश सीगी। मैनू नहीं पता भी मेरे नाल की होया की नहीं होया। हाँ जी। जब डॉक्टर ने आपको चेक किया तो क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम हुई है? डॉक्टर ने बताया सीगा भी यदि कंडीशन ज्यादा खराब आ, 2 थां तो हड्डी यदि टूट गई है। लेफ्ट टांग की हाँ हड्डी जी, जो 2 लेफ्ट जगह से हड्डी। टूट गई है। हाँ जी। फिर क्या हल बताया कि कैसे ये ठीक होगा? डॉक्टर ने बताया सीगा भी ਇਹਦਾ ऑपरेशन होएगा, राट पड़ेगी। और आप पूरी तरह से उस समय बेड के ऊपर थे? हाँ जी, पूरी तरह प्रॉपर मैं बेड के ऊपर सीगी ब्रदर जी। और आप काफी दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे? हाँ जी, 13 दिन मैं हॉस्पिटल रही सीगी। और पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। फिर टॉयलेट बाथरूम कैसे जाते, कौन संभालता था आपको? बेड के ऊपर सीगी तो मेरी मम्मी हुणी संभालते सीगे। और आप पूरी तरह से मतलब कोई काम नहीं आपसे होता था, ना चल फिर पाते थे? नहीं, कोई नहीं। टॉयलेट बाथरूम भी अपनी फैमिली का सहारा लेके या बेड के ऊपर ही करते थे आप? हाँ जी, बेड के ऊपर ही सीगा। और एक कदम भी आप अपने आप चल नहीं पाते थे उस समय? नहीं ब्रदर जी। फिर धीरे धीरे जब आपने आप चलने की कोशिश की तो आपसे जब चला नहीं जाता था तो डॉक्टर ने बोला कि आप शिकंजे का सहारा ले लो, इसके सहारे सब खड़े हो सकते हैं। तो आपने शिकंजे का सहारा लिया, फिर धीरे धीरे आप शिकंजे के सहारे चलते थे। हाँ जी। और बहुत ज्यादा ये बहन परेशान थे क्योंकि डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, ऑपरेशन भी करवा लिया, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं था, कोई भी फर्क नहीं इनको पड़ रहा था। इन्होंने अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा, ऑनलाइन मीटिंग को भी अटेंड करते रहे। फिर 11 सितंबर 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब ये बहन चर्च में आए तो उस दिन इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे और जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग प्रेयर की, चंगाई के लिए प्रार्थना की, उन्होंने उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। इमरजेंसी सेक्शन हील हो जाओ, इमरजेंसी सेक्शन व्हील चेयर से आजाद हो जाओ, इमरजेंसी सेक्शन व्हील चेयर से आजाद हो जाओ, इमरजेंसी व्हील चेयर से आजाद हो जाओ। और आप उस समय जब इस प्रेयर को आपने रिसीव किया, आप चर्च के इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए हाँ थे जी, इमरजेंसी सेक्शन से बैठे सीगे। और आपने प्रेयर को रिसीव किया। हाँ जी, रिसीव किया। और वहां पे टीम ने आपकी टांग के ऊपर, जो टांग 2 जगह से टूटी थी, वहां पे अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया। हाँ जी। फिर क्या हुआ उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आपके जीवन में? ब्रदर जी, मेरे जीवन में जदों उन्होंने ऑयल लगाया तो मुझे नहीं पता भी की होया की नहीं होया।
ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਗ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਛੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ, ਚੱਲ ਦੇਖ शिकंजे तो बगैर। तो मैं उठ के चलन ला पे। आपने चल के देखा बिना किसी शिकंजे का सहारा हाँ जी, लिए? बिना शिकंजे तो सहारे तो चलन ला पे। तो जब आपने देखा कि आप पहले शिकंजे के सहारे चलते थे और जब प्रेयर हुई, ऑयल को अप्लाई किया, बिना शिकंजे के सहारे आपने चलने शुरू किया, तो आप हैरान नहीं हुए? क्या मन में आ रहा था उस समय? फिर उस मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ परमात्मा ਮੈਨੂੰ मौत ही दे देवे, क्योंकि आपकी मैं हालत जीना नहीं चाहती है। आपकी हालत इतनी खराब थी, आप चाहते थे हाँ इससे जी। अच्छा मैं मर जाऊं, हाँ जी, मर जाऊं। और परमेश्वर ने आपको चंगाई दी, आपको जीवन दिया। चंगाई दी। तारीफ करें सब इस सीलिंग के लिए, चंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और जैसे ही परमेश्वर ने इन्हें हील किया, उसी समय ये बहन आगे आई अपनी गवाही देने के लिए। इनकी उस दिन की इंस्टेंट दी गई उस गवाही को भी देखते हैं हम। अपोस्टल जी, ये बहन आज चर्च में आए और 1 महीना पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण इनकी लेफ्ट टांग की जो हड्डी थी वो टूट गई थी अपोस्टल जी, और ये शिकंजे का सहारा लेके चलते थे, लेकिन एक भी कदम इसके बिना ये चल नहीं पाते, ना खड़े हो पाते थे। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की अपोस्टल जी, इमरजेंसी सेक्शन से ये बहन हील हुए और चल के आगे आए, आज पूरी तरह से हील हो चुके अपोस्टल जी ये बहन आज। तारीफ करो जोर से। आप चल के देखिए बहन इस तरफ, चले चले चले। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए। जोर से अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे तालियों के साथ। कि जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तो तब से ही ये बहन पूरी तरह से बेड के ऊपर थे, एक कदम तक नहीं चल पाते थे, इतनी ज्यादा कंडीशन खराब थी। हॉस्पिटल गए, पहले ने जवाब दे दिया, दूसरे हॉस्पिटल गए, ऑपरेशन हो गया, लेकिन फिर भी ये बहन बेड के ऊपर थे। लेकिन जब प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर ने हील किया, तो आज ये बहन पूरी रीति से हील है, परमेश्वर ने चंगा किया। तारीफ करें सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज जितने भी पेशेंट्स जो आज पहली बार आए हैं या नए लोग आए हैं, जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, आप शिकंजे के सारे चलते, एक्सीडेंटल रोगी हैं, पैरालाइज्ड हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, आप चल फिर नहीं पाते, आपकी बाजू में प्रॉब्लम है, आप पैरालाइज के पेशेंट हैं या आपसे चला फिरा नहीं जाता है, आपका एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से आप चल फिर नहीं पाते, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे आप व्हील चेयर के ऊपर आए हैं, चाहे छड़ी के साथ आए हैं, चाहे शिकंजे के साथ, चाहे कॉलर बेल्ट आपको लगी हुई है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, बीमारी आपको लगता है कि बड़ी है, अगर आपका फेथ बड़ा है तो बीमारी खत्म हो जाएगी आज। अगर आपका विश्वास बड़ा है तो आज आप चंगाई को लेके जाएंगे, इमरजेंसी सेक्शन में आप हील होंगे और चंगाई के साथ वापस जाएंगे। तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। इस सीलिंग के लिए जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस चंगाई के लिए अपने हाथों को उठाते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। थैंक यू जी। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुखविंदर मान है। कहाँ से आए आप? मैं गुरदासपुर तो आया। इस भाई की गवाही अशुद्ध आत्मा से छुटकारे की है। ये भाई 12 साल से कच्चे चावल खाते थे और मुट्ठी भर भर के ये हर समय चावल खाते थे। ये भाई ने कहीं भी जाना होता था तो ये अपने साथ कच्चे चावल लेकर ही जाते थे, एक पल भी एक बिना कच्चे चावल के नहीं रहते थे। सुबह उठते ही ये कच्चे चावल खाना शुरू कर देते थे। ये भाई एक दिन में आधा किलो चावल खा जाते थे। उन चावलों के कारण इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहनी शुरू हुई, इन्हें पेट का रोग हो गया। ये भाई कुछ भी खाते थे तो उसी समय इनको टॉयलेट आ जाती थी। ये भाई कच्चे चावलों के बिना एक मिनट भी नहीं रहते थे, हर समय इन्हें तलब लगती थी कि मैं झट से कच्चे चावल खा जाऊं। ये इन सब चीज़ों को छोड़ना चाहते थे मगर छोड़ नहीं पा रहे थे, बहुत परेशान थे। फिर इनकी वाइफ की फ्रेंड ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, वचन को सुना, गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में बड़े बड़े काम कर रहा है, खुदा उन्हें आज़ाद करता है। सालों से वो रोग, वो बुरी आदतें जो उनकी वो खुद नहीं छोड़ पाते, परमेश्वर की हजूरी में जब आते हैं तो वो छूटती हैं। विश्वास के साथ चर्च में बने रहे। 24 जुलाई 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। शैतान को, रुकावटों को डांटे, इस अनॉइंटिंग के नीचे डांटे, आउट करें शैतान को, आउट करें रुकावट को, नशे की आत्मा, गंदगी, अशुद्ध आत्मा, बीमारी,
जादू टोना और इस भाई ने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर के हाथ ने इन्हें उसी समय छुआ, इन्हें टच किया। उस दिन से ये भाई पूरी तरह अशुद्ध आत्मा से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। ये 1 महीना 25 दिन हो चुके हैं, उस अशुद्ध आत्मा से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। हर रोग से खुदा ने हील किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस छुटकारे के लिए, इस चंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए। सब अपने होठों को खोले जय जयकार करते हुए। सिस्टर क्या नाम है आपका? रमा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? धारीवाल के। 2012 में आपकी मैरिज हुई थी हाँ जी। और मैरिज के बाद 3 बेटियां हुई आपके। हाँ जी। आपके मन की इच्छा थी, आपकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर आपको बेटे के साथ ब्लेस करे। हाँ जी। आप खुल के अपनी गवाही के बारे में बताइए, अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि क्या गवाही आपकी, कैसे परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया। मेरे को सपना आया था, मैं उधर गई थी ना गुरदासपुर में, ऑनलाइन मीटिंग भी देखती थी कि 2012 में आपकी मैरिज हुई थी। हाँ जी। और उसके बाद आपके 3 बेटियां हुई, आप बेटा चाहते थे। हाँ जी। आपके परिवार में जितने भी बच्चे पैदा होते थे वो सारी हाँ जी, बेटियां सारी ही पैदा होती थी। बेटियां होती थी। मेरी नानी की भी 3 बेटियां थी, तो मेरी मम्मी की भी 3 बेटियां थी, तो मेरी भी 3 बेटियां। यानी आपके परिवार में 9 बेटियां हो चुकी थी और किसी के बेटा नहीं था। नहीं। और जब ऐसा आप देखते थे कि आपके परिवार में कोई बेटा नहीं हो रहा है, तो उस समय मन में क्या आता था, दिल में क्या बीतती थी आपके? तो मैं देख कर रोती थी भी, मेरे को भी दे दे खुदा। चलो, तो मैं अपने पति को बोलती थी मेरे को किसी का लेके दे दो। अच्छा, आप इतने ज्यादा मतलब डिस्टर्ब हो चुके थे, आप चाहते थे कि किसी का हम बेटा गोद ले लें, गोद ले लें, क्योंकि आपके परिवार में ऑलरेडी 9 बेटियां हो चुकी थी, कोई बेटा नहीं था। हाँ। लोग आपको क्या बोलते थे फिर, रिश्तेदार यहाँ? लोग बोलते थे माँ ने भी बेटियां पैदा की और लड़की भी बेटियां पैदा कर रही है। और वो सभी यही बोलते थे कि इनके घर में कभी बेटा पैदा नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ जी। और जब भी लोग आपके पास से गुजरते थे जिनके पास बेटे होते थे, वो अपने बच्चों को छुपा लेते थे। और जो ऐसा करते थे लोग उस समय, फिर आप क्या सोचते थे उस समय? तो मैं सोचती थी भी चलो खुदा मेरे भी कभी ना कभी सुनेगा ही। फिर आपको जब खामरा चर्च के बारे में पता लगा, आपने लगातार चर्च में आना शुरू किया, मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। हाँ जी। और जब इन्होंने गवाहियों को सुना, इनका फेथ, इनका विश्वास बढ़ना शुरू हुआ। फिर 7 अप्रैल 2019 में जब परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की थी, वर्ड बोले थे, आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। पहले जिनके बेबी ने अपने पेट पे हाथ रखें और रिसीव करें। अगले ईस्टर पे आप बेबी बॉय के साथ, बेबी गर्ल के साथ आ रहे हैं। आपके गर्भ फल लेके आए हैं। तारीफ करिए पहले जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और जब परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थ्य प्रार्थना को आपने सुना, आपने ग्रहण किया, क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? तो फिर मेरे को भी पापा जी ने सपने में आके बताया भी, मैं रो रही थी, बड़ी परेशान थी। तो मेरे को रात को मम्मी और पापा दोनों सपने में आए। उन्होंने बताया भी तू टेंशन मत ले, घबरा मत, तेरे पास सैमुअल जरूर आएगा, तो उसका नाम सैमुअल रखना। और मेरे को गिफ्ट दिया उन्होंने। क्या हुआ फिर उसके बाद, उस सपने के बाद? उस सपने के बाद फिर मेरे को बेटा, परमेश्वर ने इनको मैरिज के 5 साल के बाद, हाँ जी, 2 पीढ़ियों के बाद बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया है। तारीफ करें सब जोर से इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दासी बेटियों से भी और बेटों से भी सेम लव करते हैं। बात वो नहीं है, बात यह है कि इनके परिवार में कभी बेटा पैदा ही नहीं हुआ था। इनके परिवार में 9 बेटियां हो चुकी थी। इनके नानी वो 3 बहनें थी, इनके मम्मी वो 3 बहनें थी, आगे इनके भी 3 बेटियां हो चुकी थी और किसी के पास बेटा नहीं था। लोग ताने मारने लग गए थे कि आपके कभी बेटा नहीं होगा, तो सारी उम्र ऐसे ही रहेगी। और जब इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे तो ये सोचते थे कि किसी का बेटा गोद ले लेते हैं ताकि ये शर्मिंदगी खत्म हो सके।
और इतने डिस्टर्ब हो चुके थे, हर वक्त रोते रहते थे, लोगों को, बच्चों को, बेटों को देख के हर समय डिप्रेस रहते थे। जब चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, आज अपनी गवाही के साथ, अपने बेटे की बड़ी ब्लेसिंग के साथ आपके सामने आए। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। जोर से अपने हाथों को हिलाते हुए ऊंची आवाज में तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए। सिस्टर क्या नाम है आपका? गीता, कहाँ से हैं आप? तलवाड़ा से। इस बहन की गवाही ये है कि मार्च 2020 में ये रोड क्रॉस कर रहे थे और पीछे से एक एक्टिवा ने आके, बाइक ने आके इनके साथ टक्कर मारी और ये नीचे गिर गए। नीचे जब ये गिरे, इन्हें चोट लगी, पास से गुजरने वाले लोगों ने इन्हें उठाया और इनके घर में इन्हें छोड़ दिया। जब ये घर गए, चोट लगने के कारण ना तो ये उठ बैठ पा रहे थे, झुक नहीं पा रहे थे, इनके बहुत ज़्यादा दर्द थी जो इनके सहन से बाहर थी। फिर इनके परिवार वाले इनको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने इनके एक्सरे किए और डॉक्टर ने इनको बोला कि आपके रीढ़ की हड्डी के जो मणके हैं वो दब चुके हैं और जिसके कारण आप कभी भी पैरों के बाहर नहीं बैठ सकते हैं। डॉक्टर ने इनको बेल्ट लगा दी थी, जो आप इनके हाथों में देख रहे हैं। ये बेल्ट इन्होंने लगातार लगा के रखी। तकलीफ इनकी जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और ये कोई भी काम नहीं कर पा रहे। कमर में हमेशा बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। मेडिसिन खाते थे मगर कोई फर्क नहीं था। 2 से 3 डॉक्टर भी बदले लेकिन इन्हें कोई आराम नहीं मिला। टॉयलेट, वॉशरूम ये फैमिली वालों के सहारे के साथ जाते थे। इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे ये अपनी लाइफ से। इनका विश्वास परमेश्वर पर था कि परमेश्वर आप मुझे हील कर सकते हैं। लगातार प्रार्थनाओं में, वचन में बने रहे, चर्च के साथ जुड़े रहे, लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। 5 मई 2019 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने उस दिन प्रार्थना की कि रीढ़ की हड्डी के रोगी जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, आप आज़ाद हो रहे हैं, आप हील हो रहे हैं। इन्होंने उन वर्ड को, उस प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ ने इन्हें उसी समय छुआ। इन्होंने अपनी बेल्ट को उतार के अपने आप को चेक किया। ये उठ बैठ पा रहे थे, झुक पा रहे थे, इन्हें कोई दर्द नहीं थी। बिल्कुल ये उस दिन से बिल्कुल हील हो चुके हैं। 2.5 साल हो चुके हैं ये उस रोग से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। सिस्टर आप उठ बैठ कर दिखाएं, थैंक्स करें, तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, जितने यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने एक्सरे करके इनको बता दिया था कि आपके मन के जो दब चुके हैं और आप कभी भी अपने पैरों के बाहर नहीं बैठ पाएंगे। आप उन्हें देख पा रहे हैं, वो अपने आप खुद उठ बैठ पा रहे हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, धन्यवाद करें। सबसे बड़ा डॉक्टर जीसस हैं जो आपको हील कर सकते हैं। डॉक्टर कुछ भी कहें मगर वो कहता है कि मैंने अपनी जान दी है तेरे लिए, मैंने अपने आप को तेरे लिए कुर्बान किया है और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। सब थैंक्स करें, हाथों को उठाएं, फोटो को खोलें, जय जयकार करें। आइए हम अगली गवाही बरनाला चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम सुखविंदर कौर है और इनकी गवाही है कि पिछले 10 साल से ये बहन की हार्ट डिज़ायर थी कि ये अपने घर को रेनोवेट करवाना चाहते थे, क्योंकि इनके घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इनका घर कच्चा था और बारिशों के टाइम पे इनका सारा सामान भीग जाता था और ये फैमिली में 10 मेंबर्स हैं, जिसके कारण इन्हें रहने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। और जब इनके घर में कोई रिश्तेदार आता था तो इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इनके पैसों का अरेंज नहीं हो पा रहा था। जब भी पैसे इकट्ठे करते थे वो फिजूल खर्ची में चले जाते थे। और फिर इनके पड़ोसी ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और जब भी ये चर्च आए तो इन्हें चर्च आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इन्होंने गवाहियों को सुना और इन्होंने फेथ किया कि परमेश्वर मुझे भी यहाँ से ज़रूर ब्लेस करेंगे। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते थे। और फिर 29/11/2018 थर्सडे स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग में अपोस्टल जी ने इस प्रार्थना को किया। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। प्रेयर करनी है कि परमेश्वर वो स्वीटनेस, वो मिठास जो तूने मेरी लाइफ में देने का वायदा किया,
आज मेरे अंदर जा रही। उसके बाद देखो फिर क्या होता है। और तैयार हो जाओ बिग टेस्टिमनी देने के लिए। मैंने कहा टेस्टिमनी नहीं, बिग टेस्टिमनी, बड़ी गवाही। स्वीटनेस की स्पिरिट आपकी परिवार, आपकी बॉडी, आपका फाइनेंस, आपकी लाइफ के हर हिस्से में एंटर करे जैसे आप ये स्वीट लें। और इस स्वीट को लेने के बाद और इस सामर्थी प्रार्थना को ग्रहण करने के बाद इन्हें विजन आया कि अपोस्टल जी ने इन्हें बोला कि आप फाइनेंशियली ब्लेस होने जा रहे हो। और इस विजन के बाद परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को ओपन किया, परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया, इनके पैसों का इंतजाम किया और अब ये अपने घर को रेनोवेट करा चुके हैं। ब्यूटीफुल घर परमेश्वर ने इन्हें दिया है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और साथ ही परमेश्वर ने इन्हें न्यू प्लॉट के साथ भी ब्लेस किया है। परमेश्वर ने इन्हें फाइनेंशियली ब्लेस किया है। अब ये बहुत ज्यादा खुश हैं। सब परमेश्वर की तारीफ करें। और याद रखें, जब आप परमेश्वर के भवन से कुछ भी खाते हैं तो वो ओनली स्वीट नहीं है, वो ओनली खाना नहीं है, वो आप परमेश्वर की मेज से खाते हैं, वो प्रभु भोज है। और जब आप वो लेते हैं तो परमेश्वर आपके बंद रास्तों को खोलता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, फाइनेंशियली ब्लेस करता है, आपके बंधनों को तोड़ता है, सभी बीमारियों को आपके जीवन से निकालता है, डिलीवरेंस देता है आपको। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की। और जैसे ही इन्होंने उस स्वीट को लिया तो इन्हें अगले दिन ही विजन आया कि परमेश्वर के दास ने इन्हें कहा कि आप फाइनेंशियली ब्लेस होने जा रहे हैं। और जैसे परमेश्वर के दास ने वर्ड दिए और अगले दिन ही नेक्स्ट डे इनके पैसों का इंतजाम हुआ और परमेश्वर ने इन्हें न्यू घर के साथ ब्लेस किया है। सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। सिस्टर क्या नाम है आपका? अंजलि। कहाँ से हैं आप? जिला होशियारपुर। इस बहन की गवाही यह है कि पिछले 20 साल से, यानी कि बचपन से ही इनकी रीढ़ की हड्डी जो थी वो टेढ़ी थी, जिसके कारण इनकी रीढ़ की हड्डी में हर समय भयानक तकलीफ, दर्द रहती थी। और इसी वजह से ये ना तो उठ बैठ पाते थे और ना ही ये झुक पाते थे। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ रही थी वो तकलीफ और बढ़ती जा रही थी और इनके बैक से इनका रीढ़ की हड्डी जो बाहर को आ रही थी, जिसके कारण ये पीछे से कुबड़ों की तरह चलते थे ये बहन। और जब इनके परिवार वाले इनको पीजीआई हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टरों ने इनको चेक करके बताया कि आपको आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के बिना आपका कोई हल नहीं है। और साथ ही में डॉक्टरों ने इनको बोल दिया था कि आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आप ऑपरेशन के बाद कभी चल पाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन के बाद हो सकता है आपकी नसें जो है बंद भी हो सकती हैं, आपकी लेग्स जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं। सिस्टर आप खुद बताएंगे कि क्या और क्या कहा था डॉक्टर ने जब आप पीजीआई हॉस्पिटल गए थे? डॉक्टर ने बताया था कि डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन के बिना हल नहीं है, मगर ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप चल पाएंगे, जिसके कारण ये बहुत परेशान थे। इनके परिवार वाले भी बहुत परेशान थे। 2 साल लगातार इन्होंने मेडिसिन खाई, 2 महीने लगातार फिजियोथेरेपी हुई इनकी, 3 से 4 डॉक्टरों ने इलाज किया, डॉक्टर बदले गए, मगर हर बार डॉक्टर इन्हें यही कहते थे, ऑपरेशन के लिए सजेस्ट करते थे कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, मगर गारंटी वो कोई नहीं कहते थे कि ऑपरेशन के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जिसके कारण बहुत परेशान थे। और इनका कुबड़ापन डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। इन्हें कुबड़े, जब ये चलते थे कुबड़े होकर, तो इन्हें खुद को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। फिर इनकी इन लॉज फैमिली ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, वो इनको चर्च लेकर आए। इन्होंने गवाहियों को सुना, वचन को सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में काम कर रहा है, लोग विश्वास करते हैं और परमेश्वर के द्वारा अपनी लाइफ में अनुग्रह पाते हैं और वो हीलिंग को लेते हैं। इन्होंने लगातार वचन को सुना, विश्वास बढ़ता गया। 10 अप्रैल 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने कलीसिया में जाके इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं जब खुदा के दास ने इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की। क्या है ये? क्या है ये? रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है। आपका है? ये आपका है? Be healed in Jesus' name. ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री है यीशु मसीह के नाम में। ये फ्री है यीशु मसीह के नाम में।
और जैसे ही खुदा के दास ने इस बहन के ऊपर कलीसिया में जाकर लेहन प्रार्थना की, उसी समय इन्होंने अपने आप को ऐसे महसूस किया जैसे इन्हें किसी ने छुआ, इनकी बॉडी में सामर्थ्य एंटर हुई हो। सिस्टर आप खुद बताएं क्या हुआ जब जैसे ही खुदा के दास ने आपके ऊपर हाथ रखा था, प्रार्थना हुई आपके ऊपर? मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि आपकी बॉडी में परमेश्वर की सामर्थ्य ने आपको टच किया हो। हाँ जी, और उसी समय आपने अपने आप को चेक किया, हाँ जी, आप बिल्कुल उठ बैठ पा रहे थे, हाँ झुक जी, पा रहे थे, हाँ जी, कोई तकलीफ नहीं थी। बिल्कुल ठीक सी। उसी समय इस बहन ने खुद को चेक किया, ये बिल्कुल ठीक थे। उसी समय अपने आप को चेक किया और उसी समय ये आगे अपनी गवाही देने के लिए आए। आइए हम इनकी उस दिन की इंस्टेंट दी गई उस गवाही को भी देखते हैं। बहन का नाम अंजलि है। इनके ऊपर भी आपने अभी भी कलीसिया में ले एंड प्रेयर की थी। बचपन से ही इस बहन की जो रीढ़ की हड्डी थी वो टेढ़ी थी और डॉक्टर ने इनको बोला था कि बिना ऑपरेशन के आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी नहीं हो सकती, जिस कारण ना तो इनसे झुका जाता था ना उठा बैठा जाता था। लेकिन अभी जैसे आपने ले एंड प्रेयर की उसी वक्त इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, झुक के उठ बैठ के, तो ये बहन पूरी रीति से हील हो चुके हैं। अपने आप को चेक करके ये आगे आए अपनी गवाही देने के लिए और कंप्लीटली परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। ये पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं ये। और उस दिन से ये बहन बिल्कुल उस रोग से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। कुबड़ेपन से परमेश्वर ने, रीढ़ की हड्डी की जो इनकी टेढ़ी थी वो से परमेश्वर ने उस रोग से इन्हें आजाद किया है। 5 महीने 8 दिन से ये उस टोटली उस रोग से आजाद है। सिस्टर आप खुद चल के दिखाएं। पहले आप ये वो बताएं जैसे आप पहले चलते थे, कुब निकाल के जब आप चलते थे कैसे चलते थे आप, और अब आप कैसे चलते हैं? बिल्कुल हील हैं आप, चल के दिखाएं। बिल्कुल सब तारीफ करें, थैंक्स करें, उठ बैठ कर दिखाएं, झुक कर दिखाएं, सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। बड़े बड़े डॉक्टर पीजीआई हॉस्पिटल में लेके गए परिवार वाले, मगर डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, मगर ऑपरेशन के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप हील हो जाएंगे। बल्कि उन्होंने ये बोल दिया था कि ऑपरेशन के बाद हो सकता है आपकी लेग्स की जो टांगों की नसें हैं वो खड़ी हो जाएं और आप बिल्कुल भी चल ना पाएं। इसकी हम कोई गारंटी नहीं देते हैं। पर जब परमेश्वर की हजूरी में आए, जीवित परमेश्वर की जब आप हजूरी में आते हैं तो उसका वचन गारंटी देता है, वो खुदा हमें गारंटी देता है। जो काम डॉक्टर नहीं करते वो करके दिखाता है, क्योंकि उसने कहा है जितने भी थके और मांदे हुए बीमार लोग मेरे पास आएंगे, मैं उन्हें आजाद करूंगा। और वो सिस्टर आज बचपन से जो उस रोग से जूझ रही थी, उस रोग में थी, परमेश्वर ने उसे सीधा खड़ा कर दिया है, उस रोग से आजाद कर दिया है। तो आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। थैंक्स करें, होठों को खोले, जय जयकार करते हुए उस परमेश्वर के नाम को, उसके बड़े अद्भुत काम के लिए थैंक्स करें सब जन। इस बहन का नाम रिया है और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। इस बहन को पैरालाइज का अटैक हुआ था। सिस्टर आप खुद बताइए अपनी हालत के बारे में। जब पैरालाइज का अटैक आपको हुआ था उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम आई आपके शरीर में? सर मुझे पहली बार पैरालाइज का अटैक हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी। मेरे बच्चे ही मेरी केयर करते थे क्योंकि मेरी फैमिली में कोई नहीं है और सभी 2013 में एक्सपायर हो चुके हैं केदारनाथ यात्रा में। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई। मुझे 10 दिन हो गए पड़े पड़े खाट पे, कोई मेरी केयर करने नहीं आया। अचानक किसी पड़ोसी ने हमें आपकी बताया। बॉडी की जो राइट साइड थी वो पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी थी। बिल्कुल बिल्कुल, ये राइट साइड बिल्कुल डैमेज हो गई थी। मैं फिर उठ घर बैठी। में कौन संभालता था आपको? मेरे बच्चे संभालते थे मुझे। वही खाना बनाते थे, वही आपको बिल्कुल, खाना बिल्कुल। खिलाते थे? हाँ जी हाँ जी। तो आप फिर टॉयलेट बाथरूम अगर जाना होता था या कमरे से बाहर बच्चे ही निकलते, करते थे वो सब कुछ। वही आपको पकड़ कर लेके जाते हाँ थे? जी हाँ जी। और जब आपकी बॉडी राइट साइड से, ना तो आपकी टांग काम कर रही थी, ना आपकी बाजू काम कर रही थी, ना आपका फेस का राइट साइड काम कर रहा था, और आप इतने ज्यादा परेशान थे क्या पूरी तरह से बेड के ऊपर लेटे हुए थे उस समय? बिल्कुल 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 भी आप अपने आप ना तो खड़े हो पाते थे, ना कोई घर का काम कर पाते थे, कुछ नहीं कर पाती थी मैं। और आप रोते रहते थे वहां पे लेटे हाँ हुए? जी। क्यों? मन में क्या आता था आपके उस समय फिर मन ऐसा? में यही आता था क्योंकि मैं अकेली कमाने वाली थी, मैं बच्चों को कैसे पालूंगी आगे, और रेंट के मकान में रहती हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। और अगर आपको खड़े होना होता था तो आपके बच्चे ही पकड़ के खड़ा करते थे? बिल्कुल वही करके करते। बिना किसी चीज का सहारा लिए आप खड़े नहीं हो पाते थे? नहीं हो पाती थी। कभी दीवारों को पकड़ पकड़ के या अपने बच्चों को पकड़ हाँ के जी। फिर ही आप खड़े हो पाते थे? बिल्कुल। और फिर आपको यहाँ का कैसे पता चला? चर्च में कैसे आए आप?
मुझे 10 दिन बाद हमारे घर पे एक पड़ोसी आए हमारे, उन्होंने खामरा चर्च के बारे में बताया। उन्होंने मुझे ऑयल दिया और मैंने उस ऑयल को लगाया। अगले दिन उन्होंने बोला कि दीदी आप खामरा चर्च चलिए। मैं तैयार हो गई और हम संडे को यहाँ खामरा चर्च 11 तारीख को आ गए। और जब फर्स्ट दिन पहली बार आप चर्च में आए थे तो आपको व्हीलचेयर के जरिए चर्च में लाया गया था? बिल्कुल व्हीलचेयर के जरिए हमें चर्च में लाया गया था। और उसके बाद पास्टर जी ने प्रार्थना करी अंदरंगी के लिए। और आप उस समय इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे? बिल्कुल, जब इमरजेंसी सेक्शन में बैठी थी, पास्टर जी ने प्रार्थना करी, मैंने प्रार्थना को रिसीव करा और रिसीव करने के बाद जब मैंने चेक करा तो मैं उस समय चल पा रही थी। उसी टाइम जैसे ही प्रेयर हुई आप उसी टाइम हील हो चुके थे? बिल्कुल उसी समय हील हो चुकी थी मैं। तारीफ करें, पहले जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जब इनको चर्च में लाया गया फर्स्ट डे, पहली बार चर्च में लाया गया तो व्हीलचेयर के जरिए चर्च में लाया गया। चर्च के इमरजेंसी सेक्शन में जहाँ पे बीमारों को बिठाया जाता है वहां पे इनको बिठाया गया, जो पहली बार आते हैं। तो वहां पे बैठे बैठे जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अपने ऊपर अप्लाई किया, 11/9/2022 की ये बात है। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को, उस प्रेयर को देखते हैं। इमरजेंसी सेक्शन हील हो जाओ। इमरजेंसी सेक्शन व्हीलचेयर से आजाद हो जाओ। इमरजेंसी सेक्शन व्हीलचेयर से आजाद हो जाओ। इमरजेंसी व्हीलचेयर से आजाद हो जाओ। अधरंग से आजाद हो जाओ। अधरंगी सब आत्माएं तुम्हें छोड़ के चली जाएं। अधरंगी आत्माएं 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 छोड़ के चली जाएं। और जैसे ही आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव किया तो उसी टाइम आपने इस व्हीलचेयर से खड़े हो गए, अपने आप को चल के चेक किया तो आप बिल्कुल ठीक थे उस समय? बिल्कुल चल पा रही थी मैं उस समय। और आप खुद हैरान थे कि ये पहले दिन कैसे परमेश्वर ने मुझे हील किया? बिल्कुल, मैं बिल्कुल हैरान हो गई कि मैं पहले दिन कैसे हो गई। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, हिसार से, हरियाणा से। आप पहली बार चर्च में आए थे? पहली बार चर्च में आई मैं। और जैसे ही परमेश्वर ने इनको हील किया उसी टाइम ये बहन आगे आई अपनी गवाही, अपनी टेस्टमनी देने के लिए। आइए हम इनकी उस दिन की दी गई इंस्टेंट टेस्टमनी को भी देखते हैं। ये बहन फर्स्ट टाइम पहली बार हिसार से चर्च में आए हैं और इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था। इनकी पूरी बॉडी जो थी एक तरफ से रुक गई थी और एक भी कदम चल नहीं पाते थे। आज व्हीलचेयर के जरिए इनको चर्च में लाया गया। जैसे ही आपने प्रार्थना की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, आज ये पूरी तरह से हील है। व्हीलचेयर से परमेश्वर ने आजाद किया और चल फिर पा रहे हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। बहन अपने हाथों को उठाओ, तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। क्योंकि जब इनको चर्च में लाया गया था, इमरजेंसी सेक्शन में इनको बिठाया गया, प्रेयर को इन्होंने रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया। क्योंकि राइट साइड जो इनकी बॉडी की वो पूरी तरह से रुक गई थी और ये बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते थे। ये बहन पकड़ के इनको खड़ा करते थे और जैसे ही इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और आज ये बहन पूरी रीति से हिले। आप चल के देखिए, चलिए चलिए, तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस बड़े काम के लिए जो परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में किया, इस बड़ी चंगाई के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाए अपने हाथों को उठाते हुए। आप जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम करता है अपने लोगों से, जिनको वो आजाद करना चाहता है। जब वो चर्च में आए, अभी ये बहन पहली बार चर्च में आए, फर्स्ट टाइम, इनको कुछ नहीं मालूम था चर्च में आके क्या करना है, कैसे प्रार्थना करनी है, कहाँ पे बैठना है, कैसे प्रेयर को रिसीव करना है, कैसे, कुछ नहीं मालूम था। सिर्फ चर्च में आकर बैठे और सिर्फ विश्वास किया कि जो कुछ यहाँ पे हो रहा है वो रियल है, वो परमेश्वर कर रहा है। सिर्फ फेथ किया, विश्वास किया कि जो परमेश्वर के दास बोल रहे हैं वो रियल है, वो चंगाई रियल है, वो गवाहियाँ रियल है। विश्वास किया, आज ये बहन खुद आपके सामने खड़े हैं और हील हो चुकी है पूरी रीति से। तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें, उसके नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ चर्च ब्रांचेस में भी जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज जितने भी लोग जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप फॉरेन से देख रहे हैं, उन देशों से देख रहे हैं जहां पे अभी चर्च की ब्रांचेस नहीं है, आप ऑनलाइन देख रहे हैं, आप इंडिया के अलग अलग स्टेट से देख रहे हैं जहां पे ब्रांचेस नहीं है, तो आप फेथ करें। अगर आप घर में बैठे हैं, दूर से आप देख रहे हैं, हजारों किलोमीटर दूर से भी, आपका अगर फेथ है, विश्वास है, तो परमेश्वर आपको वहीं पे हील कर सकता है। सिर्फ फेथ रखें, विश्वास करें और आप गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से अपने हाथों को उठाते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? सत्या रानी। कहाँ से हैं आप?
मकेरिया से। इस बहन की उम्र इस समय 70 साल की है। पिछले 45 साल से इनको मौके वाली बवासीर हो गई थी। उस रोग के कारण जब भी ये टॉयलेट जाते थे, इन्हें टॉयलेट का बहुत ज़्यादा ब्लड आता था। 2 से 3 मौके हो चुके थे वहाँ पर, और उन रोग के कारण उठ बैठने में, चलने फिरने में इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी जो इनके बर्दाश्त से भी बाहर थी। परेशान रहते थे। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनको बताया कि ये मौके वाली बवासीर हैं और आपको लगातार मेडिसिन खानी होगी, और डॉक्टर ने इनको खट्टी स्पाइसी मसालेदार चीज़ें खाने से मना कर दिया था। लगातार इन्होंने मेडिसिन खाई, 40 साल तक लगातार देसी दवाइयाँ भी खाई, मगर इन्हें कोई फ़र्क नहीं था। ये बहन बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। उठना बैठना, घर का काम करना, इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, तकलीफ़ रहती थी। इस बीमारी में सालों से रहने के कारण इनकी उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी थी कि मैं कभी नहीं हील हो पाऊंगी, मैं कभी शायद ठीक नहीं हो पाऊंगी। परेशान थे। फिर इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। इनको किसी इनकी बहू ने खामरा चर्च के बारे में बताया। लगातार मीटिंग को अटेंड किया इन्होंने, विश्वास बना, प्रीचिंग से सुना, वर्ड को फॉलो करते रहे। और ये बहन जब 5/6/2022 को चर्च की मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन हमारे स्पिरिचुअल मदर ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। सारी सिकनेस तुझे श्रापित करते हैं राइट नाउ, कर्स करते हैं, निकलने की आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में। आमीन। हो चाहिए बरकत तुम्हारी है। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को अपने लिए ऑनलाइन बैठे घर में रिसीव किया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने, आत्मा ने इन्हें टच किया, इन्हें अपनी बॉडी में उसी समय ठंडक महसूस हुई, और उस दिन से ये उस रोग से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। 5 महीने हो चुके हैं ये बवासीर के उस रोग से बिल्कुल हील हैं। उठने बैठने में, काम करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई जख्म नहीं है, कोई ब्लड नहीं आता है, अच्छे से पेट साफ होता है, कोई इस रोग से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। ये अपने बुढ़ापे की एज में आ चुके हैं, 70 साल एज हो चुकी है, और 45 ईयर से ये उस मौके वाली बवासीर में थे, उस बवासीर के रोग में थे 45 साल से, और लगातार मेडिसिन खाई हैं और देसी मेडिसिन भी ली, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी थी कि अब मैं इससे और क्या करूं, कि जो कुछ कहा लोगों ने, इलाज किए, अब मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी। पर जब खुदा की हजूरी में आए, प्रेजेंस में आए, तो परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। 45 साल के बाद उस बड़े रोग से इन्हें आजाद किया है, और ये बहन बिल्कुल हील हो चुके हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, धन्यवाद दें सब जन। आइए हम फिरोजपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर पूजा की गवाही को सुनेंगे। इन सिस्टर की गवाही है कि पिछले 1 साल से इस बहन को लकोरिया का रोग हो गया था, जिस कारण इनके पेट के निचले हिस्से में बहुत ही असहनीय दर्द होता था, और इस बहन से बहुत ही गंदी बदबू आती थी इनकी बॉडी से। इस रोग के कारण इस बहन को एक दिन में 5 से 6 बार कपड़े चेंज करने पड़ते थे, और इनकी बॉडी में बहुत ही वीकनेस रहती थी। इनसे कोई काम नहीं किया जाता था, ये हमेशा बेड पर ही पड़े रहते थे, घर का कोई भी काम ये नहीं कर पाते थे। इन्हें इस वजह से बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी कि मैं अपने कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ, और इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, लगातार इन्होंने दवाइयाँ खाई, लेकिन उससे भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस रोग के कारण ये बहन जो है बहुत परेशान हो चुके थे, और इन्होंने अलग अलग बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज किए, पर इससे भी इन्हें कोई आराम नहीं मिला। ये बहन बहुत परेशान रहने लगे थे। फिर इनके किसी रिश्तेदार ने खामरा चर्च के बारे में इन्हें बताया, और ये बहन फिरोजपुर ब्रांच के ज़रिए चर्च के साथ लगातार जुड़े रहे और परमेश्वर के वचनों को सुनते रहे, परमेश्वर की हुजूरी में ये बने रहे। फिर 7 अगस्त 2022 संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम सुनते हैं उस सामर्थी प्रार्थना को। सब तरह के रोगी चंगे हो जाओ। सिकनेस और डिजीज का आत्मा तुम्हें छोड़ के चला जाए, बीमारी कमजोरी का आत्मा तुम्हें छोड़ के चला जाए, सब तरह की कमजोरी का आत्मा तुम्हें छोड़ के चला जाए, सब तरह के गुप्त रोग तुम्हें छोड़ के चले जाएं, सब तरह के फैमिली रोग तुम्हें छोड़ के चले जाएं। परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए इस सामर्थी प्रार्थना के एक एक
वर्ड्स को इन सिस्टर ने पूरे विश्वास के साथ अपने बॉडी पे हाथ रख के ग्रहण किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनकी बॉडी को छुआ और इन्होंने उस दिन से धीरे धीरे रिकवरी करना शुरू किया। आज पूरे 1 महीने 11 दिन हो चुके। परमेश्वर ने उस लकोरिये के रोग से इन सिस्टर को पूरी तरह से आजाद कर दिया, पूरी तरह से हील कर दिया। अब इनकी बॉडी से कोई गंदी स्मेल नहीं आती है, ना ही इनका कोई इलाज चल रहा है। सब जन जोर से तारीफ करें जीवित परमेश्वर की इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। तारीफ करें सब जन अपने हाथों को उठा के जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि परमेश्वर ब्रांचेस में किस तरह से लोगों को छू रहा है और उनकी बीमारियों से, उनके तकलीफों से परमेश्वर उन्हें आजाद कर रहा है। तारीफ करें सब जन, अपने हाथों को उठाए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? शुभांगी, कहाँ से हैं आप? जलंधर। इस बहन की गवाही है कि पिछले 2 साल से इस बहन को पीरियड बिल्कुल बंद हो चुके थे। इन्हें पूरे 2 साल तक कोई पीरियड नहीं आया, जिसके कारण इनके इस बहन के पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, जो इनके बर्दाश्त से बाहर था। हमेशा पेट में भारीपन रहता था, सर में दर्द रहता था। पीरियड के ना आने के कारण इनका वेट जो था वो बढ़ रहा था और इनकी बॉडी में हमेशा वीकनेस इन्हें फील होती थी। इस बहन का स्वभाव भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो चुका था। ये अपने परिवार में, अपने घर वालों में छोटी छोटी बातों से चिड़चिड़ा हट करते थे, बोलते रहते थे, कुड़कुड़ाते रहते थे। और इनकी इसी पीरियड के इस रोग के कारण ही इनके स्टडी में भी, स्कूल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इन्हें प्रभाव पड़ा। पेट में दर्द रहने के कारण ये अपने स्कूल नहीं जा पाते थे। 1-2 वीक तक ये अपने स्कूल से एब्सेंट रहते थे, छुट्टी लेकर अपने घर में ही रहते थे। कोई काम नहीं कर पाते थे, उठने बैठने में, चलने फिरने में भी इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ फील होती थी। ये डॉक्टर के पास नहीं गए क्योंकि इनका विश्वास परमेश्वर पर था कि खुदावंद आप मुझे हील कर सकते हैं, आपने जो ज़िंदगी दी है आप मुझे ठीक भी कर सकते हैं, आप मुझे चंगा करने की ताकत रखते हैं। लगातार ये खामरा चर्च के साथ जुड़े रहे, मीटिंग को अटेंड करते रहे और परमेश्वर के वचनों को, गवाहियों को विश्वास के साथ सुनते रहे और उनका फेथ बढ़ता गया। और 10 अप्रैल 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। सब तरह की बीमारी की दुष्ट आत्मा आउट, 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 आउट। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो से आउट। जैसे इन्होंने खुदा के दास के द्वारा की उस प्रार्थना को, उन वर्ड को अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ, टच किया। इनको अपने पेट में एकदम से बहुत ज़्यादा पेन, दर्द महसूस होने लगी और उसी समय जो इतनी दर्द थी कि इनसे बर्दाश्त से भी बाहर थी। जब ये घर गए, वापस घर गए तो 2 साल के बाद इन्हें खुलकर पीरियड आए और उस दिन से ये उस रोग से बिल्कुल आज़ाद हैं। 5 महीने हो चुके, इन्हें प्रॉपर नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं। उस रोग से परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। मायने नहीं रखते हैं बीमारी क्या है, मायने ये रखता है कि आप उस दुख में भी, बीमारी में भी, परेशानी में भी खुदा की हजूरी में बने रहते हैं। डॉक्टर के पास नहीं गए, विश्वास बढ़ा रखा, खुदा के घर में आते रहे, वचन को सुनता, गवाहियों को सुना, विश्वास और बढ़ता गया, इंक्रीज होता गया और इनके विश्वास के वजह खुदा ने इन्हें हील किया। जो ये कहते थे खुदावंद आप मुझे हील कर सकते हैं, वैसे ही हुआ। जैसे खुदा के दास ने प्रार्थना की, इन्होंने रिसीव किया, खुदा ने छुआ और इनके विश्वास के अनुसार 2 साल से उस जो रोग था इन्हें, उस रोग से इन्हें आज़ाद किया है और ये भाई बहन अब बिल्कुल उस रोग से आज़ाद हैं। 5 महीने हो चुके हैं, नॉर्मल इन्हें पीरियड आते हैं। ये इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करें, हाथों को उठाएं विश्वास के साथ। अगर आप भी आज विश्वास करेंगे, आप आए कैसे भी क्यों नहीं है मगर से वापस नहीं जाएंगे। ये वो प्रेजेंस है जो आपके हालात, आपकी जिंदगी, आपके घराने, आपकी लाइफ बदल के रख देगी। थैंक्स करें, धन्यवाद दें, सब 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 तारीफ करें। ब्रदर क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जम्मू एंड कश्मीर के। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। और अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र हो गई 57। 57। और पिछले 40 साल से आप नशा करते थे? जी सर। आप काम क्या करते थे और कैसे नशा आपके जीवन में शुरू हुआ? आप खुल के अपनी गवाही के बारे में बताइए। सर मेरी नौकरी लगने के बाद मेरी संगति गलत संगति में हो गया
तो ज़्यादा नशा करना शुरू कर दिया। बढ़ते 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 तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पिछले 40 साल से आप नशा करते थे, कौन कौन सा नशा करते थे? शराब पीता था, चर्स पीता था और नशे की गोलियां खा के और बीड़ी। एक दिन में कितना कितना नशा कर लेते थे उस समय? कम से कम 2000 रुपये का नशा मेरा एक दिन का था खर्चा। एक दिन में 3 बोतल शराब की, कम से कम 200 ग्राम चरस को सिगरेट में भर के पीते थे, 2 पैकेट बीड़ी के, 6-7 गोलियां मेडिकल नशा करते थे। जी हाँ। और जब सुबह उठते थे, सुबह उठते ही आप नशा करना शुरू कर देते थे। जी। आपके घर की कंडीशन कैसी थी? आपका परिवार क्या बोलते थे? सभी क्या कहते थे आपको? बहुत परेशान थे सर, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैं भी और घर का परिवार भी बहुत परेशान था, क्योंकि ये नशा छूट नहीं रहा था। मैं बहुत कोशिश भी कर रहा था कि ये नशा छूट जाए, लेकिन मैं नहीं छोड़ पा रहा था। बहुत बार मुझे नशा केंद्र में भी छोड़ा इन्होंने लोगों ने कि चलो नशा छोड़ दे। 2-3 बार मुझे नशा केंद्र में भी रखा इन्होंने, लेकिन नहीं छूटा। नशा केंद्र में भी आप रह के आए हैं, वहां से भी इलाज करवाया है, लेकिन नशा आपके जीवन से नहीं जा रहा था। नहीं जा रहा और था। आप हर समय नशे में धुत रहते थे। दिन और रात। जब जब पैसे नहीं होते थे नशा करने के लिए, फिर कैसे, कहाँ से लेते थे, कहाँ से अरेंज करते थे? सर उधार मांगते थे, मिलता तो ठीक था, नहीं तो कभी कभी अपनी बीवी के जेवर भी बेच देता था, कहीं गिरवी रखवा लाता था। तो ऐसे ऐसे करके मैं अपना काम चलाता था। घर से जो ज्वेलरी होती थी वो बेच देते थे या गिरवी रख के उसका भी नशा कर लेते थे आप? मतलब महीने का कम से कम 60 से 65 हजार रुपए का आप नशा कर लेते थे? जी सर। और आप उस समय काम क्या करते थे? काम सर ज़्यादा यही नशे ही करता था और ड्यूटी बहुत कम करता था, तो नशे में धुंध रहता था अपने। और उसके बाद जब आप आर्मी में भर्ती हुए थे तो वहां से आपको जितनी भी सैलरी मिलती थी, जब वापस आते थे तो सारा नशे में ही खराब कर देते थे। अगर नशा नहीं मिलता था तब शरीर में क्या प्रॉब्लम होती थी आपको? बहुत ऐसे कपकपी लगती थी, बहुत ऐसे मतलब के बहुत ऐसे गुस्सा, घर में झगड़ा, ऐसे वैसे मतलब के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था मैं। और कई बार आपने ज़्यादा नशा कर लिया होता था तो आप बाहरी रोड, सड़क के ऊपर, गलियों में गिरे पड़े रहते थे? कई बार सर, कई बार। और लोग उठा के, जो जान पहचान वाले, वो आपको घर छोड़ने आते थे और सभी लोग आपको नशेड़ी कहकर बुलाते थे? हाँ सर, नशे ही बोलेंगे फिर, और यही बोलेंगे नशे वाले को। आपके रिश्तेदार जानते थे आपके नशों के बारे में? जी सर। सभी आस पड़ोस जानते थे? जी सर। आपके साथ काम करने वाले जानते थे? जी सर। सभी को मालूम था कि आप 40 साल हो चुके हैं और आप नशा करते हैं? बिल्कुल। और ये भाई इतने 40 साल से नशा कर रहे हैं, और नशा भी इतना ज़्यादा कि एक दिन में 2000 रुपए का, यानी महीने में 60,000 रुपए का ये नशा कर लेते थे। 3 बोतल शराब की, 200 ग्राम चरस और 6-7 गोलियां मेडिकल नशा करना, बीड़ी, सिगरेट, जो भी नशा मिलता था ये कर लेते थे। और आपकी फैमिली आपको रोकते थे उस समय नशा करने से? रोकते थे, बहुत थे, घर वाले बहुत रोकते थे, लेकिन मैं रोक नहीं पाता था, उसके लिए कि नशा चीज़ ही ऐसी थी कि मैं नहीं कंट्रोल कर सकता था अपने आप को। मैं तो पूरी सैलरी जो चले जाती थी नशे में ही, फिर लड़ाइयाँ भी होती थी घर में, बहुत झगड़े भी होते थे, बहुत बार बहुत बुरे हुआ घर में। लेकिन फिर भी चलो, फिर मैं एक बार यहाँ आया कोई 2 साल पहले, तो यहाँ मैंने आप खुल के अपनी लाइफ के बारे में बताइए कि उस समय कभी आपके मन में आया था कि मैं नशा छोड़ दूं? जी। जब 40 साल आप नशा करते थे, कभी कोशिश की कि नशा छोड़ने की आपने? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ही ज़्यादा कोशिश की मैंने, लेकिन वो नशा नहीं छूट पा रहा था आपसे? नहीं। और इसी कारण आपने दुखी होकर 10 बार मरने की कोशिश की? जी हाँ। क्यों मरना क्यों चाहते थे उस समय? दुखी हो गया सर, मेरा परिवार, मेरे ड्यूटी वाले, कहीं भी जाता था, रिश्तेदार जहाँ भी, तो पूरे दुखी थे मेरे ऊपर, मतलब कि कोई भी खुश नहीं था, इसलिए मैं चाहता कि मैं मर जाऊं। कैसे कैसे मरने की कोशिश की उस समय फिर आपने? ओवरडोज मैंने बहुत बार लिया, बहुत बार ओवरडोज लिया कि मैं हो सकता सुबह ना उठूं। रात को आप सोते थे तो आप ओवरडोज नशा लेके सोते थे? जी हाँ। सुबह शायद मैं मर ही जाऊंगा। जी हाँ। और जब इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो चुकी थी, घर के हालात ख़राब हो चुके थे, फाइनेंशियल तंगी आ चुकी थी, घर के जो ज्वेलरी थी, जो गहने थे, वो बेच के नशा करना शुरू कर दिया, फिर भी नशा छूट नहीं पा रहा था। नशा छुड़ाऊ केंद्र में भी इस भाई को 2 से 3 बार भर्ती करवाया गया, वहाँ पे भी इनको रखा गया, लेकिन फिर भी जो नशा था वो नहीं ख़त्म हो रहा था। आपको यहाँ का कैसे मालूम हुआ चर्च का बारे में? यहाँ मेरे भाई ने बताया, मेरे मामू जी का लड़का है, उन्होंने बताया मेरे साथ चलो, वहाँ बहुत चमत्कार हो रहे हैं, खामरा चर्च एक बार चलो। मुझे वो ज़बरदस्ती लेके आए, मेरा दिल तो नहीं था, उन्होंने लेके मुझे बहुत ज़बरदस्ती की, तो बोलो चलो। आप बिलीव नहीं कर, आप विश्वास नहीं करते थे उस समय? करता था, मेरी मदर क्रिश्चियन ही थी, लेकिन फादर मेरे जो थे मुस्लिम थे,
तो इसलिए मैं मतलब इतना विश्वास में नहीं था। तो लेकिन जब इधर मैं देखा कि इतनी इतनी गवाहियाँ सुनी लोगों के, कितनी बीमारियों से चंगे हुए हैं लोग, और मैंने सोचा कि ये तो मेरे साथ भी प्रभु जरूर करेगा। तो मैंने इस दिल का बहुत विश्वास किया, और मैं ये रोज़ प्रार्थना, दुनिया अपने जीने के लिए प्रार्थना करती थी, मैं रोज़ प्रार्थना यही करता था कि मुझे मौत आ जाए, मौत आ जाए। लेकिन मेरे उसी भाई ने बोला कि खुदा मौत नहीं देता है, खुदा जिंदगी देता है। तारीफ करें पहले जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और जब आपको फिर यहाँ का पता लगा, चर्च में आपने आए, आपने विश्वास किया कि परमेश्वर अगर लोगों को आज़ाद कर सकता तो मैं भी आज़ाद हो सकता हूँ। बिल्कुल। तो 25 दिसंबर क्रिसमस वाले दिन ये भाई चर्च में आए थे 2021 में, और जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई उस प्रेयर को रिसीव किया, आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं एक बार। हर तरह का नशे का आत्मा चला जाए, हर तरह का नशे का आत्मा चला जाए। नशे की अशुद्ध आत्मा यीशु मसीह के नाम में इस बॉडी को छोड़कर निकल जाए, यीशु मसीह के नाम में। और जब आपने विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपके जीवन में? उसके बाद क्या बदलाव देखा आपने? फिर मुझे अजीब जैसा लगा कि मैं ये नशा छोड़ सकता हूँ। मैंने ये कोशिश की कि मैं नशा छोड़ सकता हूँ। फिर मेरी घर वालों को पता था कि ये पिएगा, अभी सवेरे उठ के तो इसने पी नहीं, अभी जैसे हाथ डालेगा नीचे बेड के नीचे, तो मेरे बेड के नीचे, तकिए के नीचे, फ्रिज के अंदर, गाड़ियों के अंदर, मेरी गाड़ियों के अंदर भी शराब ही रहती थी 24 घंटे। लेकिन जब मेरी बीवी बोलने लगी, आज आप पी नहीं रहे, क्या बात है? मैं बोला मेरे सामने से इसको फेंक दे, कहीं दूर कर दे इसको इस घर के अंदर भी रहने नहीं देना। तो और उसके बाद भी मेरे घर से पता नहीं 8 की 10 बोतलें मेरे घर से निकली शराबें, जो कहीं कहीं छुपा के, कहीं गाड़ियों में, कहीं 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 रखे की। तो वो फिर बाहर मेरी बीवी ने फेंक दी। मैंने बोला इसको घर से बाहर ही कर दे। अभी मैं जीना चाहता हूँ, खुदा ने मेरी दुआ सुन ली है, मैं जीना चाहता हूँ और खुदा ने मुझे बचा लिया है। तारीफ करें सब इस बड़ी गवाही के लिए, अपने हाथों को हिलाएं स्वर्ग की ओर। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। तारीफ करें, तारीफ करें, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और जितना भी नशा, जितनी भी शराब की बोतलें घर में पड़ी थी, वो सब बाहर फेंक दी उठा के, सब बाहर फेंक दी सर। अतः गढ़ में बोला मैंने उसको, इसमें जाने दे इसको, ये इस घर में दोबारा एंट्री नहीं करेगी। और आपने उसके बाद अपना जीवन प्रभु को दिया, बपतिस्मा ले लिया जी। और अभी कितने महीने हो चुके कि कोई नशा नहीं किया आपने? अभी मुझे 9 महीने हो जाएंगे, अभी 9 महीने होने वाले, 2-4 दिन बाकी हैं। 9 महीने के करीब हो चुका है आपको कि कोई नशा नहीं आपके जीवन में। जो रिश्तेदार या आस पड़ोस वाले लोग आपको नशेड़ी कह के बुलाते थे, जी। अभी 9 महीने से आपने नशा तो कोई नहीं किया। आपने क्या बोलते फिर अभी आपको देख के? फिर बोलते हैं अभी क्या हो गया बंदे को, बंदा तो यार है तो कभी उधर पड़ा होता था, कभी उधर पड़ा होता था, आज तो ठीक चल रहा है। मुझे भी अच्छा लगा, मां यार ये भी कुछ मेरी कुछ इज्जत बढ़ने लगी है। तो फिर खुद ही महसूस होने लगा कि ये गंदी चीज़ है, ये तो गलत है, ये गलत है। तो दुआ करते रहे, प्रभु से दुआ की और दुआ में लगे रहे, और अपनी ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते रहे। जब भी टाइम मिलता हम ऑनलाइन मीटिंग देखते थे, और इतनी अद्भुत गवाहियाँ सुनते थे, क्योंकि वही गवाही मेरे जीवन में भी आई और मुझे भी प्रभु यीशु ने चंगा किया। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जो भी नशे वाले भाई या बहनें, अगर इस गवाही को आप सुन रहे हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं, ब्रांचेस में बैठे हैं, आप ऑनलाइन देख रहे हैं, कहीं से भी आप जुड़े हुए हैं या मीटिंग को बाद में आप देखेंगे, अगर आपने इस गवाही को सुन लिया और रिसीव कर लिया, तो आपका छुटकारा आपके बिल्कुल नजदीक खड़ा है। आप नशों से आजाद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आजाद करने वाला परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। एक बार जोर से इस मिनिस्ट्री के लिए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जहां से लोग छुटकारा पा रहे हैं, ब्लेस हो रहे हैं। जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करेंगे। आइए हम बठिंडा चर्च ब्रांच से ब्रदर जसपाल की गवाही को सुनेंगे। इनकी गवाही है कि 3 साल पहले इस भाई के लेफ्ट पैर पर किसी जहरीली चीज़ ने काट लिया था, जिस कारण इनके लेफ्ट पैर पर बहुत ज़्यादा दिक्कत रहने लगी।
लेफ्ट पैर पर जख्म हो गए थे जिससे कि गंदा पदार्थ और ब्लड निकलता था, और लेफ्ट पैर का जो गंदा पदार्थ है वो राइट पैर के साथ लगने के कारण सेम जख्म इनके राइट पैर पर भी होने शुरू हो गए थे, जिस कारण ये भाई चप्पल तक पहन नहीं पाते थे और अच्छे से ये चल नहीं पाते थे। इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी चलने में, जिस कारण ये भाई ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं हो पाते थे। इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया और डॉक्टर ने इनको मेडिसिन्स खाने को दी, ट्यूब्स लगाने को दी, और इस भाई ने इंजेक्शंस भी ये लगाते रहे, दवाइयाँ खाते रहे, ट्यूब्स को भी ये इस्तेमाल करते रहे, पर इससे भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे और इन्हें लगता था कि शायद इनका पैर ठीक नहीं होगा। पर इनका फेथ परमेश्वर पर था और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। फिर गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट संडे मीटिंग 21 अगस्त 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम सुनते हैं उस सामर्थी प्रार्थना को। वो तुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देगा। किसी भी वस्तु से तुझे कुछ भी हानि ना होगी। ये 7 हफ्ते तुम इस लाइफ के बिगेस्ट मिरेकल्स को देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। उस समय ये भाई बठिंडा चर्च ब्रांच में मौजूद थे और परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की तो इन्होंने अपने हाथों को दोनों पैरों पर रख के पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए प्रार्थना को रिसीव किया, और उसी समय परमेश्वर की चंगाई वाली आत्मा ने छुआ इन्हें, और उसी समय ये उठ के खड़े हुए, अपने आप को चेक किया, वो जख्म पूरी तरह से गायब हो चुके थे। परमेश्वर ने इन्हें उसी समय पूरी तरह से हील कर दिया था। आज पूरे 29 दिन हो चुके हैं, ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं उस जख्म से, और वो मेडिसिन, वो ट्यूब, सभी चीज़ों से ये पूरी तरह फ्री है। सब जन जोर से तारीफ करें जीवित परमेश्वर के इस हीलिंग के लिए, इस इंस्टेंट हीलिंग के लिए कि परमेश्वर ने किस तरह इन्हें छुआ और उसी समय इनकी प्रॉब्लम से, इनकी मुश्किलों से, इनके दर्द से, तकलीफों से परमेश्वर ने आज़ाद किया। तारीफ करें सब जन जोर से इस गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? कैलाश कौर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अहमदाबाद गुजरात। पिछले 25 साल से आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स हो रहे थे। हाँ जी। क्या क्या होता था आपके साथ, खुल के बताइए अपने बारे में आप। रातों नींद नहीं आती सी, नील पैना, सारी सारी रात जागना, कोई काम ना करना, बेड ते रहना, मारना कुटना बच्चों नूं, ते इस तरह होंदा सी मेरे नाल। और दुष्ट आत्मा की आवाजें आपको सुनाई देती थी उस समय? हाँ जी। क्या क्या कहती थी दुष्ट आत्माएं आपको? तेनों मार देना, तो जिंदा नहीं रहेगी। फिर सपने आंदे सी, जब मैं नींद कदी आ भी जाना तो मेरे एवं भटकती रहना जंगलों च। और आपको हर समय ऐसा लगता था कि कोई परछाई, कोई दुष्ट आत्मा आपके साथ साथ चल रही है? हाँ जी, हाँ जी, पीछे चल रही, परछाई पीछे चल रही है। और जब आप पीछे मुड़ के देखते थे तो कोई नजर नहीं आता था आपको? हाँ, कोई नजर नहीं आता सी। और जिसके कारण आपका अपने शरीर के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं रहता था? हाँ जी, हाँ जी। आप लोगों को, बच्चों को गालियां निकालते थे, उनको मारते पीटते थे। हाँ जी। घर का कोई काम नहीं कर पाते थे। हाँ जी। हर छोटी छोटी चीज से आपको डर लगता था। हाँ जी। और पूरी रात आपको नींद नहीं आती थी। हाँ जी। और जब नींद नहीं आती थी तो अकेले बैठे आप रोते रहते थे, उदास रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। आपके मन में हमेशा ये ख्याल आता था कि मैं अपनी लाइफ को खत्म कर दूं, अपने जीवन को। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा। क्यों मरना क्यों चाहते, ऐसे ख्याल क्यों आते थे मन में आपके? नींद नहीं आती थी, बिल्कुल शांति नहीं सी, बिल्कुल बेड ते रहना, काम ना, शरीर जकड़िया रहना, कुछ काम नहीं होता सी, इस करके। और अभी आपकी उम्र कितनी है? 62 साल। और पिछले 25 साल से आपके ऊपर ये दुष्ट आत्मा के अटैक्स हो रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। और जब कहीं से आपको छुटकारा नहीं मिला, आपने इधर उधर जाके भी देखा? हाँ जी, सब जगह गई, कितों ने राम आया। फिर किसी ने पैम्पलेट वंडदे ने दिता मैनू, गड्डी 'च बैठी नूं, तो मैं पढ़िया, तो फिर मैं कहा चलो सब जगह देख लिया, इधर भी जाके देख लेने। आपको इवेंजलिस्ट टीम के द्वारा सुसमाचार का जो पैम्फलेट है, जो पेपर आपको दिया गया, हाँ जी, तो आपको वहां से चर्च के बारे में पता चला था? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने फिर चर्च में आना शुरू किया? हाँ जी। और 19 सितंबर 2021 को थर्सडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की थी, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को चिल्लाते हुए निकलते हुए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट,
होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। जादू, टोना, बीमारियां, कम आउट, आउट। कमांड करो, आउट बोलो नहीं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कमांड करो, बोलो आउट, आउट। बीमारियां, जादू, टोना, कम आउट। कमांड करो जाने के लिए, बोलो यीशु मसीह के नाम में। और जब आपने उस दिन परमेश्वर के दास की तरह हुई इस प्रार्थना को रिसीव किया अपने लिए, क्या हुआ फिर आपके जीवन में, क्या बदलाव देखा आपने? फिर मेरे उसके बाद? ऐसा निकल कुछ निकल के गया, मेरे हल्का बहुत महसूस होया। और उस दिन के बाद अभी कितना समय हो चुका कि आप दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आजाद हैं? 1 साल हो चुका, बिल्कुल ठीक। कभी दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं हुआ? बिल्कुल कभी अटैक नहीं होया। कोई सपनों में या कोई आपको दुष्ट आत्मा की आवाजें सुनाई नहीं दी? कुछ नहीं। अभी आप 1 साल से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। बिल्कुल फ्री, कुछ नहीं। तारीफ करें सब इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। हालेलुया। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से। इनकी गवाही है कि 1 साल पहले ये अपनी एक्टिवा पे कहीं पे जा रहे थे और जब ये अपनी एक्टिवा पे जा रहे थे तो इनके पीछे से एक कार ने इनकी एक्टिवा पे बहुत जोर से टक्कर मारी, जिसके कारण ये बहन उछलकर एक्टिवा से जमीन पर गिर गए, जिस कारण इनके रीढ़ की हड्डी पे बहुत चोट लगी और उस टाइम इनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि ये अपने पैरों के बल खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। इनको वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ जब डॉक्टर ने इनको चेक किया, इनके एक्सरे करके बताया कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी के वो मनके हैं वो प्रेस हो चुके हैं, साथ ही इनके रीढ़ की हड्डी की पे बेड लगा दी। ये बहन 1 मंथ तक टोटली बेड पर रहे। टॉयलेट, वॉशरूम इनकी फैमिली इनको पकड़कर लेकर जाती थी, जिस वजह से ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इनसे उठा बैठा नहीं जाता था, ना ही ये कोई भारी चीज़ उठा पाते थे। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ में चले गए थे, ये सीधा खड़े तक नहीं हो पाते थे। इन्होंने 2 मंथ तक लगातार मेडिसिन खाई पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर 14/12/2021 को जो कलानौर गुरदासपुर में क्रूसेड हुआ था, उस क्रूसेड में ये मौजूद थे। वहां पे जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस हीलिंग की प्रार्थना को सुनते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे मौजूद है। मैं कमांड करता हूं और आपको चैलेंज करता हूं, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। पटे उतर जाएं और बेल्टे उतर जाएं। जो नहीं कर सकते उसे करना शुरू करो। पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है मैं आपके इन लोगों को बोलूं, जो नहीं कर सकते उसे करो, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको छूने के लिए यहाँ पे मौजूद है। और उस टाइम ये बहन उस क्रूसेड पे मौजूद थे और इन्होंने विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। और रिसीव करने के दौरान ही इनको पवित्र आत्मा का टच अपनी बॉडी में महसूस हुआ। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये पूरी तरह से हील हो चुके थे और आज ये बहन पूरी तरह से हील है। और उस दिन इन्होंने अपनी गवाही को आगे आके भी दिया था। आइए हम उस दिन की इनकी इंस्टेंट टेस्टमनी को देखते हैं। अपोस्टल जी, इस बहन का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण इनकी रीढ़ की हड्डी के जो मनके थे वो प्रेस हो चुके थे और इस बेल्ट को हमेशा इनको लगाकर रखना पड़ता था। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, बेल्ट उतार के चेक किया गया, उठ बैठ पा रहे हैं, झुक पा रहे हैं, पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं अपोस्टल जी अभी से। और आज 9 महीने हो चुके हैं, ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और आज भी जितने लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, जितने लोग ले हैंड सेक्शन में बैठे हैं, अगर आपके बेल्ट लगी हुई हैं, अगर आपके गले पे कॉलर्स लगे हुए हैं, तो आपने तैयार रहना है, क्योंकि जब आज यहाँ से प्रार्थना होगी, आज उन बेल्ट्स का आखिरी दिन है, आज उन कॉलर्स का आखिरी दिन है, आज आपकी हीलिंग श्योर है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ये गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच की है। इन सिस्टर का नाम सीता है और इनकी गवाही है कि 6 महीने पहले इस बहन का एक्सीडेंट हो गया था और ये बहन बाइक पे कहीं जा रहे थे उस दिन।
इनका दुपट्टा बाइक के टायर में आ गया था और इनके दुपट्टे गले के साथ लपेटा गया, जिस वजह से ये बहन गिर गए और जिस कारण इनके लेफ्ट घुटने में बहुत गहरी चोट लगी और लेफ्ट साइड की जो पसलियां हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई थी उसमें भी। तभी इन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए और डॉक्टर ने एक्सरे किया, उसमें आया कि लेफ्ट साइड की पसलियां दब चुकी है, जिस कारण इन्हें उठने बैठने में मुश्किल होती है और चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा इन्हें दिक्कत आती थी। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई लेकिन कोई आराम नहीं मिला। ये बहन और इनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे इनके कंडीशन को देख करके, लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर पर था। ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, मीटिंग्स को अटेंड करते रहे, प्रेयर को ग्रहण करते रहे। फिर 15 सितंबर 2022 होली कम्युनियन थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम पहले उस प्रार्थना के क्लिप को सुनेंगे। आज इस घराने में, आज यहोवा के इस भवन में, आज यीशु मसीह के इस भवन में मैं घोषणा करता हूं, सब टूटी हड्डियां, सब गलत गली हुई हड्डियां जुड़ जाएं, चंगी हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हड्डियों के सारे रोग चंगे हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए इस प्रार्थना को गुरदासपुर चर्च ब्रांच में बैठे थे ये उस समय पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने बॉडी पे हाथ रख के ग्रहण किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनकी बॉडी को छुआ और इन्होंने जब अपने आप को चेक किया तो ये उठ बैठ पा रहे थे, चल फिर पा रहे थे। परमेश्वर ने इन्हें उसी समय पूरी तरह से हील कर दिया था, इनकी हड्डियों को पूरी तरह से चंगा कर दिया था और ये उसी समय आगे आके इन्होंने अपनी इंस्टेंट टेस्टिमनी भी दी। आइए हम सुनते हैं इनकी दी गई उस इंस्टेंट क्लिप को भी। गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर सीता की गवाही है कि 6 महीने पहले इस बहन का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण इनके लेफ्ट घुटने में बहुत गहरी चोट लगी थी। उसके बाद ये ना तो उठ बैठ पाते थे सही तरीके से और ना ही चल पाते थे। और आज जैसे ही यहाँ से मास प्रेयर के दौरान परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ और आप देख सकते हैं वो पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब जन तारीफ करेंगे, जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे इस हीलिंग के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए कि परमेश्वर ने किस तरह से इस बहन को छुआ और इनकी दिक्कतों से इन्हें आजाद किया। सच में परमेश्वर पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से हील कर दिया है। सब जन जोर से तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। ब्रदर क्या नाम है आपका? महंगा सिंह। कहाँ से आए आप? अम्बरसर तो। इस भाई की गवाही यह है कि 29 साल पहले बचपन में इनके चोट लग गई थी। भाई आप खुद बताएं कैसे लगी थी वो चोट आपके? वो जो छोटा ना वो खूह वगदा हुंदा, खूह दे विच आ गया जो गाड़ी चलती। हर्ट जो खूह के ऊपर पानी निकालने वाली मशीन होती है, हाँ जी, वो चल रही थी और उसमें आपकी टांग आ गई थी। हाँ जी। छोटे से थे आप जब दोस्तों के साथ खेलते थे। हाँ जी। और उस मशीन में जब इनकी टांग आई तो इनके बहुत ज़्यादा चोट लगी, बहुत बड़ा कट लगा पीछे से। इनके परिवार वाले इनको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने इनकी चोट को देखा और उस पर 10 स्टिच किए, टांके लगा दिए और लगातार ये भाई 8 महीने तक बेड पर रहे। उठ बैठ नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, कोई काम नहीं कर पाते थे, बहुत परेशान थे। ना तो ये अपनी राइट लेग को उस समय फोल्ड कर पाते थे, बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी जो इनके बर्दाश्त से बाहर थी और लगातार मेडिसिन चलती रही, ट्रीटमेंट चलता रहा, मगर इन्हें कोई फर्क नहीं था। उसी चोट के कारण ये 2 कदम तक भी नहीं चल पाते थे। इनके राइट घुटने को बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ता था और ना चलने में दिक्कत होती, लंगड़ा कर ये चलते थे। टॉयलेट वॉशरूम धीरे धीरे दीवारों का सहारा लेकर या फैमिली वालों का सहारा लेकर ये चलते थे। लगातार मेडिसिन खाई मगर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कामकाज ये बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे, इस कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इनका विश्वास परमेश्वर पर था कि खुदावंद आप मुझे इस बीमारी से, इस रोग से, इस शर्मिंदगी से आप मुझे आज़ाद करेंगे। लगातार चर्च में आते रहे। 11 सितंबर 2022 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। नीति वचन 3 उसके 8 आयत में लिखा, तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। सारे शरीर की बीमारियां तेरे जीवन को छोड़कर चली जाएं।
सारी हड्डियों के रोग तेरी बॉडी को छोड़ के चले जाएं, तेरे बच्चों तेरे बुजुर्गों को छोड़ के चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। और इन्होंने ये भाई उस समय अमृतसर ब्रांच में मौजूद थे। इन्होंने विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। इनके ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया। परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और उसी समय इस भाई ने अपनी बॉडी में गर्माहट सी महसूस की। उठ बैठकर अपने आप को चेक करके देखा, जो 29 साल से नहीं कर पा रहे थे, फोल्ड नहीं कर पाते थे, अपनी टांग को फोल्ड हो रही थी, कोई दर्द नहीं था, बिना सहारे के ये चल पा रहे थे। ये छड़ी का ये सहारा पहले लेते थे, उस दिन इन्होंने छड़ी को छोड़ा, बिना छड़ी के चलना शुरू कर दिया। ये उस दिन से पूरी तरह हिल है। 8 दिन हो चुके हैं, बिना किसी सहारे के ये चल पा रहे हैं, बिना किसी दर्द के ये अपने काम को कर पा रहे हैं। ये इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। सब जन तारीफ करें, हाथों को उठाएं, धन्यवाद दें खुदा को। 29 साल ये भाई इस बीमारी में रहे हैं, इस चोट के कारण अपनी टांग को फोल्ड नहीं कर पाते थे। भाई आप बिना सहारे के नहीं चल पाते थे पहले, अब चल के दिखाएं, आप चल कर दिखाएं। सब तारीफ करें। 29 साल आप समझ सकते हैं, सालों उस बीमारी में रहना, उस रोग में रहना, उस कर्ज में रहना, जहां उस शराब में रहना। कहने के लिए 29 साल है, पर एक एक दिन एक एक पल कैसा है उस इंसान की जिंदगी में व्यतीत हुआ है, ये उसे पता है कि सालों उसने कैसे अपनी जिंदगी को व्यतीत किया। बेड पर रहा, काम नहीं कर पा रहा था, परेशान था, दुख में था, अपनी लेग को फोल्ड नहीं कर पाता था, लंगड़ा कर चलता था। आप देख सकते हैं इनकी टांग में बहुत बड़ा एक कट लगा हुआ है, जो 29 साल पहले मशीन में आने के कारण लगा था, जिसकी वजह से ये भाई बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, अपनी पूरी तरह लेग को फोल्ड नहीं कर पाते, लंगड़ा कर चलते थे और बीमारी में रहे, परेशान थे। पर जब खुदावंद परमेश्वर की हजूरी में आए तो परमेश्वर ने 29 साल के उस बीमारी से, उस शर्मिंदगी से इन्हें आजाद किया। वो टांग प्रॉपर काम कर रही है, वो रोग से बिल्कुल ये भाई हील हो चुके हैं। भाई आप उठ बैठ कर दिखाएं, सब तारीफ करें, थैंक्स करें। जब आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी अपने आनंद को भरता है। आपकी निराशा को आनंद में तब्दील करने वाला सिर्फ एक केवल प्रभु यीशु मसीह है, जो आपकी जिंदगी को बदलेगा, आपके हालात बदलेगा। जैसे इस भाई की लाइफ को बदला है उसने, आप भी सेम वापस नहीं जाएंगे। आज आपकी लाइफ भी आनंद से भर जाएगी। झूमते हुए, नाचते हुए आप उसके भवन में प्रस्तुत करते हुए आएंगे अपनी गवाहियों के साथ। थैंक्स करें, धन्यवाद दें, सब तारीफ करें। आइए हम कपूरथला ब्रांच से सिस्टर सोमा रानी की गवाही को सुनेंगे। 2 महीने पहले ये बहन अपने कान में कुछ मार रहे थे, जिसके कारण वो इनके कान में बहुत तेज से लगा, जिस कारण इनके लेफ्ट कान से इन्हें बहुत ज़्यादा कम सुनाई देता था और इनके कान से अलग अलग तरह की इन्हें आवाज़ें सुनाई देती थी और इनके उस कान में हमेशा तकलीफ रहना शुरू हो गई। इन्हें बहुत ज़्यादा कम सुनाई देता था। इनके घर वाले इनके कान के पास आकर इनसे बात करते थे, जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। और जब ये डॉक्टर के पास गए, इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपके कान के पर्दों में 2 छेद हो गए हैं, जिसके कारण आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। पर इस बहन ने ऑपरेशन नहीं करवाया। ये लगातार चर्च की हजूरी के साथ बने रहे, लगातार वचन को सुनते थे, गवाहियों को सुनते थे और इनका विश्वास जो था वो परमेश्वर पे बढ़ता था। और फिर 7 अगस्त 2022 को जब परमेश्वर के दास ने कानों के रोगियों के लिए इस प्रार्थना को किया कि कानों के रोगियों को मैं हील होते हुए देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि वो उनके कानों में नए पर्दों को डाल रहा है, तब ये बहन खामरा चर्च में मौजूद थे। इन्होंने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और रिसीव करने के बाद जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो इन्हें उस लेफ्ट कान से प्रॉपर सुनाई दे रहा था। ये पूरी तरह से हील हो चुके थे। आज 1 महीना 11 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया, इन्हें पूरी तरह से हील किया है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इसी तरह से अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस भाई का नाम मनीष है और ये पटियाला चर्च ब्रांच की टेस्टमनी है और इनकी गवाही है कि मार्च 2022 से इस भाई को दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे और जिस कारण दुष्ट आत्मा सपने में इनके साथ गलत संबंध बनाती थी
और इनको दबाव पड़ते थे, जिस कारण इनको अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता था और ये भाई रात को सो भी नहीं पाते थे और इनको हर टाइम ऐसे लगता था कि जैसे कोई इनके साथ साथ चल रहा हो। और दुष्ट आत्मा के कारण इनकी पूरी बॉडी में असहनीय दर्द रहता था और जिस कारण ये भाई अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाते थे और दुष्ट आत्मा के कारण इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और ये अपनी फैमिली वालों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे और धीरे धीरे दुष्ट आत्मा के अटैक्स और ज़्यादा बढ़ने लगे। दुष्ट आत्मा के अटैक्स के कारण इनकी आवाज़ भी अपने आप बंद हो जाती थी और इनकी बॉडी में हर टाइम थकावट और दर्द रहती थी और इनको सुसाइडल थॉट्स आते थे। इनको हर समय लगता था कि मैं मर जाऊं और जिस वजह से ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और ये भाई लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे और फिर 28 अप्रैल 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि अपनी बॉडी पर हाथ रख लो, रोगों को, बीमारियों को और दुष्ट आत्मा को बोलो आउट आउट, कमांड करो उसे आउट। और उस समय ये भाई पटियाला चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया और जैसे इन्होंने ग्रहण किया पवित्र आत्मा ने इन्हें छुआ और उसी समय इनको हल्कापन अपनी बॉडी में महसूस हुआ और वो दुष्ट आत्मा इनकी बॉडी को छोड़कर जा चुका है। 4 महीने 20 दिन से ये पूरी तरह से आजाद है उस दुष्ट आत्मा से। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस डिलीवरेंस के लिए अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम रोजमेरी है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। 4 साल पहले ये बहन अपने घर में काम करते वक्त नीचे गिर गए थे। सिस्टर आप खुद बताइए कि क्या हुआ था उस दिन और क्या प्रॉब्लम आई थी आपके शरीर में उसके बाद? मतलब मैं सफाई करते करते गिर गई थी और मेरे बैक पे चोट लग गई थी। तो बाद में अगले दिन मुझे दर्द महसूस हुई तो मैंने मेरी मम्मा ने मालिश वाले के पास लेके गए। उन्होंने कहा मांस फाट गया था तो इसलिए उन्होंने बेड रेस्ट दी थी। तो और आपसे उठा बैठा तक नहीं जाता था उस समय? हाँ जी। और अपनी फैमिली का सहारा लेके ही आप अंदर बाहर जाते थे? हाँ जी। चल फिर नहीं पाते थे? हाँ जी। और जब डॉक्टर ने आपको बोल दिया था कि आपको पूरी तरह से बेड रेस्ट करनी पड़ेगी, आपको बेड पे रहना पड़ेगा, आप बिल्कुल भी कोई काम ना करो, आपका क्या प्रोफेशन था, काम क्या करते थे, आपके जीवन में क्या थी गवाही आपकी? मैं बस चाहती थी कि मैं वेट लिफ्टिंग करती हूँ, गेम है तो मैं चाहती थी कि मेरी गेम पूरी हो जाए। ये इस बीमारी की वजह से मैं गेम भी नहीं कर पा रही थी 4 साल में। और इस चीज़ का क्या असर पड़ा आपकी इस गेम के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर? मैं 4 साल गेम नहीं कर पाई। 4 साल आपने ये गेम छोड़ दी थी मतलब? हाँ जी। जब वेट उठाते थे, वेट लिफ्टिंग का आप गेम करते थे, लेकिन 4 साल से इसी प्रॉब्लम की वजह से आपने वो गेम छोड़ दी थी। हाँ जी। फिर कैसे घर में रहते थे, अपने आप को कैसे मैनेज करते थे, डॉक्टर के पास जाते थे, क्या होता था सारा कुछ? मतलब मैं पूरी बेड पे थी, मम्मा लेके जाते थे वॉशरूम में भी। और आप क्या सोचते थे, क्या मन में आता था आपके उस समय? कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे सपना रह जाएगा। फिर आपको खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला यहाँ का? मेरे पापा ऑटो चलाते हैं तो वो सवारी लेकर गए थे ब्रांच पर, अमृतसर चर्च ब्रांच के बारे में पता चला था। हाँ जी। तो आपने वहाँ पे जाना शुरू किया, प्रेयर को रिसीव करना शुरू किया। हाँ जी। फिर जब 31/7/2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने ये प्रेयर की थी हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। अपने हाथों को उठाओ, रीड के रोगी चंगे हो जाओ। सब ब्रांचेस, खामरा मेन हॉल, ओवरफ्लो, सब वो सारे इमरजेंसी सेक्शन के रोगी चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ राइट नाउ इन जीसस नेम। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को रिसीव किया, अमृतसर चर्च ब्रांच में आप उस समय मौजूद थे। हाँ जी। क्या हुआ आपके जीवन में उसके बाद फिर? मतलब उन्होंने ऑयल लगाया था तो मैं घर जाके मुझे काफ़ी बेटर फील हुआ। मैं वॉशरूम में थी तो मेरे पीठ पे किसी ने हाथ फेरा था कि मैं तेरे साथ ही हूँ। तो उसके बाद मुझे अब आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कभी आपने उसके बाद इस बेल्ट को नहीं इस्तेमाल किया? नहीं। तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको ये बेल्ट हमेशा लगा कर रखनी पड़ी थी और 4 साल आपको हो चुके थे। हाँ जी। लेकिन जैसे आपने प्रेयर को रिसीव किया उसी दिन से आप पूरी रीति से हील है। हाँ बिना किसी सारे से अपने आप चल फिर पा रहे हैं। हाँ जी। उठ बैठ पा रहे हैं। हाँ आप जी। जो नहीं कर पाते थे करके देखिए, उठ बैठ के चेक करिए अपने आप को, तारीफ करिए। सब जोर से हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इनकी वीडियो को हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। ये कब की वीडियो है आपकी? ये मंडे की, इस मंडे की 12 तारीख की ये मीटिंग। हाँ जी। तो
ये कितना वेट है ये आपने जो उठाया? 50 kg। हाँ जी। 50 किलो वजन। हाँ जी। और जब 4 साल आपने ये गेम छोड़ दी थी तो आप कितना वजन डॉक्टर ने बोला था कि आप उठा पाएंगे? 5 किलो भी नहीं। 5 किलो भी नहीं उठा पाएंगे। हाँ जी। और जैसे ही आपने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर ने हील किया, तो उसके बाद आपने घर जाके चेक करके देखा। हाँ जी। तो 50 किलो आपने इस वजन को उठा के चेक किया तो आप बिल्कुल ठीक थे। हाँ जी। तारीफ करें सब जोर से इस बड़ी हीलिंग के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस जगाई के लिए जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। इस हीलिंग के लिए, इस सिंगाई के लिए जो परमेश्वर ने इस बहन की लाइफ में किया, इस काम के लिए सब चर्च ब्रांचेस में भी जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आइए हम फिरोजपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर अमिता की गवाही को हम सुनेंगे। इनकी गवाही है कि 3 साल पहले ये बहन गिरने के कारण इनकी कमर में बहुत गहरी चोट लग गई थी, जिस कारण ये बहन उठ बैठ नहीं पाते थे, झुक नहीं पाते थे और ज़्यादा समय खड़े भी नहीं रह पाते थे। पीठ के भार ये लेट भी नहीं पाते थे, इन्हें घर का काम करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। फिर ये बहन डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनकी MRI की और बताया कि आपकी बैकबोन के मसल्स जो है बहुत ही वीक हो चुके हैं। डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन्स दी, इन्होंने लगातार 6 महीने मेडिसिन्स खाए और फिजियोथेरेपी भी इन्होंने करवाई, लेकिन इससे भी इस बहन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर ये बहन दोबारा डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने इन्हें बेल्ट लगा दी और ये हमेशा बेल्ट लगा कर रहते थे। इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी चलने में, फिरने में और बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी इन्हें बैठने में, सो भी नहीं पाते थे ये अच्छे से। फिर इनके किसी रिश्तेदार ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया, इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। फिर 21 अगस्त 2022 गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि 7 हफ्तों में आप लोग डिलीवरेंस पे डिलीवरेंस, छुटकारे पे छुटकारा हासिल करते जाएंगे। वो छुटकारा जिसका आप सालों से इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में आप पाने जा रहे हैं। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। इन शब्दों को इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने बॉडी पे हाथ रख के ग्रहण किया। उस दिन ये फिरोजपुर ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए एक एक शब्दों को इन्होंने अपने लिए ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ और इन्हें अचानक से अपनी बॉडी पे बहुत हल्का महसूस हुआ। और जब इन्होंने अपने आप को उठ के चेक किया तो ये उठ बैठ पा रहे थे, चल फिर पा रहे थे प्रॉपर। परमेश्वर ने इन्हें उसी समय उस बेल्ट से पूरी तरह से आजाद कर दिया था। सब जन जोर से तारीफ करें जीवित परमेश्वर की। सच में वो पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तारीफ करें अपने हाथों को उठा के इस गवाही के लिए। आज पूरे 27 दिन हो चुके हैं, ये बहन पूरी तरह से हील है। ये ना ही कोई बेल्ट लगाते, ना ही कोई मेडिसिन ले रहे, ये अपने घर का पूरा काम कर पा रहे, ये प्रॉपर चल पा रहे, प्रॉपर उठ बैठ पा रहे, प्रॉपर सो पा रहे। सब जन जोर से तारीफ करें जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आइए अगली गवाही हम बिहार चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम रंजन कुमार है और इनकी गवाही के पिछले 6 साल से इस भाई को गठिया का रोग था, जिस कारण इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा जकड़न रहती थी और कंधों में, जोड़ों में, हाथों में, पैरों में हर समय जकड़न रहती थी और इन्हें चलने फिरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। और इस रोग के कारण ये कोई भी काम नहीं कर पाते थे, इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल आती थी, जिस वजह से ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे और साथ ही में इनकी फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को बोला। इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, लेकिन उस मेडिसिन से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ऐसे ही इन्होंने 2 से 3 डॉक्टर चेंज किए। 5 साल लगातार मेडिसिन खाई, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये काफ़ी परेशान हो चुके थे। फिर इनके दोस्त ने इन्हें बिहार चर्च ब्रांच के बारे में बताया और 11 सितंबर 2022 को संडे होली कम्युनियन मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। नीति वचन 3 उसके 8 आयत में लिखा, तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। सारे शरीर की बीमारियां तेरे जीवन को छोड़ के चली जाएं। सारी हड्डियों के रोग तेरी बॉडी को छोड़ के चले जाएं। तेरे बच्चों, तेरे बुजुर्गों को छोड़ के चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। और उस समय ये बिहार चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने इन वर्ड्स को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया
और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तभी पवित्र आत्मा ने इन्हें टच किया, और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस कर पा रहे थे, और उस दिन से ये हर काम कर पा रहे हैं। वो गठिया पूरी तरह से इनकी बॉडी को छोड़कर जा चुका है। सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो हीलर परमेश्वर है। बाइबल में लिखा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। अगर आप ब्रांच में हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो जैसे कि आप जानते हैं कि दूरी मायने नहीं करती, डिस्टेंस इज नॉट अ बैरियर। तो जितने भी लोग ब्रांचेस में हैं, ऑनलाइन रिसीव कर रहे हैं, तो आज आपके छुटकारे का, आज आपकी हीलिंग का दिन है। आपने विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करना है। जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे, जब वो प्रार्थना को करेंगे, तो हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा, आपको आजाद करेगा, आपकी सभी बीमारियों से आपको आजाद करेगा। परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तालियों के साथ जीवित परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को धन्य कहें, उसका थैंक्स करें तालियों के साथ। इस बहन का नाम परवीन है और ये जलंधर शहर के रहने वाले हैं। 10 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, तभी से इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हो चुके थे। आप खुल के बताइए अपनी गवाही के बारे में। जब 10 साल पहले जादू टोना हुआ तो उसका क्या असर पड़ा आपके शरीर के ऊपर, आपके घर के ऊपर? प्रभु दे दास जी नू जय मसीह दी, प्रभु जी दासी जी नू भी जय मसीह दी, सारी कलीसिया नू जय मसीह दी। आज तो 10 साल पहले मेरे ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਸੈਕਿੰਡ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 2.5-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਣਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣੇ। ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੋਟੀ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਔਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਲੰਮੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। फिर उस तो बाद प्रेयर माउंटेन दे नाल मैं आपको जब दुष्ट आत्मा के अटैक जब बढ़ने लगे, पिछले 2.5 साल से बहुत ज़्यादा हो चुके थे, तो आपकी बॉडी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता था? मेरी बॉडी ते कोई कंट्रोल नहीं सी। मैनू कदी मैं मतलब मेरे हसबैंड विच अगर मेरे विच लड़ाई हुंदी सी ना, मैनू कुछ भी नहीं समझ आउंदी कि मैं इन्हां दे सामने की बोलदी पई हां। और मैं वचन भी पढ़ती सी, जो मैं अचानक उस टाइम बाद च मैनू रियलाइज़ हुंदा सी, वचन पढ़ती सी कि जिद्दां पौलुस ने लिखिया वचन दे विच कि मैं बुराई करना तो नहीं चाहता पर मेरे अंदरों बुराई निकल आउंदी है। मेरे नाल हुंदा कि मैं सही चलना चाहुंदी अपने हसबैंड नाल, पर मैं फिर गलत हो जानी हाँ। मेरे नाल मतलब इदां दे अटैक मैनू हुंदे हुंदे सीगे कि मेरे हसबैंड अलग रूम दे विच सोंदे सी और मैं अलग रूम दे विच सोंदी सी। और इसी कारण जो मैरिड लाइफ थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी? जी, मेरी मैरिड लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब और पूरी तरह खत्म हो चुकी सी। मैनू लगता सी कि मेरी जिंदगी में कोई सुधार नहीं होना है। और जब अटैक होता था आपको लगता था या तो मैं खुद अपने आप को मार दूं या मैं सामने वाले को मार दूं? हाँ जी, मेरे नाल बिल्कुल इतना ही, जान के मैं अपनी जिंदगी नू कुट के जी रही सी। मैं कभी भी ये वाली कंडीशन जो मेरी जिंदगी च बीत रही सी, मैं कभी भी अपने पिछले माँ बाप नू जां अगे किसी दे नाल भी शेयर नहीं की, लेकिन उन्होंने पता हुंदा सी भी साडे विच कलेश हो रहा है, पर मैं अपनी उस चीज़ नू अंदर ही कुट के रखती सी, मैनेज करती सी। मैं कभी उन्होंने दस्सिया नहीं सी कि मेरे नाल आह कुछ हो रहा है। और 10 साल हो चुके थे आपको दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे, जादू टोने के नीचे, और जब ये आप इससे नहीं फ्री हो पा रहे थे, आपको लगता था, आप कोशिश भी करते थे इन चीज़ों से निकल जाऊं, लेकिन 10 साल हो चुके थे, आप बाहर नहीं आ पा रहे थे, उस समय फिर मन में क्या आता था? मरने के ख्याल आते थे आपके मन दे विच? यही चीज़ां आउंदियां सी कि जां तां मैं मर जावां ते जां मैं घर छड्ड देवां जां मैं अपने पति नूं छड्ड देवां। लेकिन मेरे अंदर एक चीज़, जिस तरह कि मैं परमेश्वर दे नाल जुड़ी हुई हां पिछले 30 सालों तो, और खांपरा चर्च विच 7 साल तो इत्थे आ रही हां,
ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰੇ। और आपको जब चर्च के बारे में यूट्यूब के जरिए पता चला था ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ 8-9 ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਬੰਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, प्रभु यीशु मसीह के उत्ते मैं फेथ रखा पूरी तरह। फिर कैसे परमेश्वर ने आपको आजाद किया इस जादू टोने से, दुष्ट आत्मा से? जादू टोने दे जेड़ी प्रेयर माउंटेन तो प्रेयर प्रभु दे दास करते आ, उस प्रेयर नू मैं डेली उस चीज़ नू मैं सुनती सीगी। और एक दिन प्रभु दे दास जी ने ये प्रेयर की कि जेड़े जादू टने आ तुहाडे घरां विचों जा रहे आ और तुसीं तुहाडीआं आत्मिक अखां खुल्लण जा रहीआं आ। मैं इस प्रेयर नू रिसीव किया, जिद्दां मैं प्रेयर नू रिसीव किया एकदम मेरे अंदर जोश आया, मैनू फीलिंग हुई, मेरा मन जिहड़ा मेरा शरीर पूरी तरह हल्का हो गया। मैनू इदां लगा जिद्दां कि मैनू आत्मा ने छूया। आप उस समय ऑनलाइन प्रेयर माउंटेन की मीटिंग को अटेंड कर रहे थे? हाँ जो शाम को हर रोज 8 बजे जो लाइव होती है, तो आप उस प्रेयर माउंटेन की उस प्रेयर को रिसीव कर रहे थे उस समय। तो आइए हम पहले अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। प्रार्थना करेंगे जादू और टोने और दुष्ट आत्मा के लिए, नशे की आत्मा के लिए। जादू टोना खासकर किसी के ऊपर जो किसने जानबूझ के दुश्मनी के साथ की है, रॉन्ग इंटेंशंस के साथ किया, किसी को गिराने के लिए, किसी को डाउन करने के लिए किया, उसको गुस्से के साथ, फायर के साथ, वो सारी दुष्ट आत्मा को, वो सारे जादू और टोने को कमांड करेंगे से आउट, कैच फायर, कमांड करो फायर, कैच फायर, कैच फायर। और जब आपने इस छुटकारे की प्रार्थना को अपने जीवन में रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर आपकी लाइफ में? ब्रदर जी नैक्सट डे ही मेरे मन में ख्याल आया कि मैं सारा घर जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ चैक करा। और मैं सवेर ਨੂੰ उस दिन संडे ਸੀਗਾ सैकेंड डे, और मैं सवेरे सवेरे ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਫੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੈੱਡ ਫੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਫੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟੈਚੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, 22 ਸਾਲ 23 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ 21-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਉਹਦੇ ਟੌਪ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਧਾਗਾ ਜਿਹਨੂੰ 11 ਗੰਢਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 21-22 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਟੈਚੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੋਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਟੈਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਟੌਪ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਜਿਹਨੂੰ 11 ਗੰਢਾਂ ਬੰਨੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਹਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੈੱਡ ਹਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਸੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਪਰਨਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਸੌਣਾ, ਉਸੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੌਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣੇ ਨੂੰ। जो जादू टोना था वो आपने उसको खत्म किया, उसको फेंक दिया? मैं उसਨੂੰ फेंक दिता, मैं ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਜਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੌਟ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਗਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੂਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੂਟਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਮਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਸ ਗਮਲੇ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਢੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਾ ਪੋਲੀਥੀਨ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਨਿਕਲੇ, ਕਲਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। और उसको जादू टोने को जब आपने खत्म किया, उसको फेंक दिया, जला दिया, उसके बाद अभी आपकी लाइफ कैसी है वो बताइए उसके बारे में। ਜਦੋਂ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ 3 ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ
तारीफ करें सब जोर से इस डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। सब 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 परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और अभी आपको कितने महीने हो चुके कि आप पूरी तरह से फ्री हैं? मैं फरवरी महीने ਦੀ फ्री ਹਾਂ। मैं फरवरी महीने जिस दिन मेरी एक मतलब मेरे लिए मैं रिसीव ਕੀਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਨਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि जो प्रेयर माउंटेन की प्रेयर, जो परमेश्वर ने अपने दास को ये विजन दिया है कि प्रेयर माउंटेन से हर रोज लाइव प्रेयर होती है जिसको आप रिसीव करते हैं, और उसकी हजारों गवाहियां हम सुन चुके हैं कि लोगों ने ऑनलाइन घर बैठे उस प्रार्थना को रिसीव किया। दुष्ट आत्मा से लोग आजाद हुए, बीमारियों से आजाद हुए, फाइनेंशियली परमेश्वर ने ब्लेस किया, अलग अलग तरह की लाइफ में उनके काम हुए। तो हर रोज शाम को जो 8 बजे प्रेयर माउंटेन की जो प्रेयर लाइव होती है उसको आपने अटेंड करना नहीं भूलना है, क्योंकि आप जब छुटकारा लेना चाहते हैं तो आपको अटेंड करना पड़ेगा। उसको लाइव देखें, ऑनलाइन रिसीव करें। जिस तरह परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया, परमेश्वर आपको भी आजाद करने के लिए तैयार है। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को प्रशंसा दें इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम लुधियाना ब्रांच की एक गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम सोनिया है। इनकी गवाही है कि पिछले 6 साल से इन पर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। इन्हें सपने में जानवर दिखाई देते थे। जब इन पर अटैक होते थे तो इन्हें अपनी बॉडी में दबाव पड़ते थे और इनके शरीर में हमेशा, इनका शरीर जो था वो हमेशा बीमार रहना शुरू हो गया। धीरे धीरे इन पर जो ये अटैक थे वो और ज़्यादा बढ़ने लगे। इन्हें दुष्ट आत्माएं की आवाज़ें सुनाई देती थी जिस कारण ये बहन बहुत ज़्यादा डर जाते थे। ये इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। इनका जो स्वभाव था वो टोटली चेंज हो चुका था। इनके घर में हमेशा कलेश रहता था। ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके थे। फिर इनके पड़ोसियों के द्वारा इनको लुधियाना चर्च ब्रांच के बारे में पता चला, और जब ये वहाँ पे चर्च में गए, इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना। इन्होंने ये सुना कि किस तरह परमेश्वर अपने दास के द्वारा दुष्ट आत्मा से लोगों को आजाद कर रहा है। ये लगातार चर्च में बने रहे, उस ब्रांच में लगातार आते रहे। और फिर 13 फरवरी 2022 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने दुष्ट आत्माओं के अगेंस्ट इस प्रार्थना को किया कि मैं देख रहा हूं जितनी भी दुष्ट आत्माएं मेरी आवाज को सुने वो निकल जाएं, दुष्ट आत्माओं के रोगी आजाद हो जाओ। जहां जहां दुष्ट आत्माएं हैं वो वहां पे निकल जाएं। उल्टी के द्वारा वो निकले और पसीने के द्वारा वो निकले। इन्होंने इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, और रिसीव करने के दौरान इन्हें अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा पसीना आया, बहुत ज्यादा गर्माहट महसूस हुई। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये उस दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद थे। अब इन पे कोई अटैक नहीं होते, ये पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस डिलीवरेंस के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आप सभी जानते हैं कि ये जो वीक चल रही है, डिलीवरेंस के वीक चल रहे हैं। अगर आप दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे हैं, वो दुष्ट आत्माएं हो सकता है आपके पीछे वंशों से अटैक कर रही है, हो सकता है सालों से वो आपके पीछे, पर अगर आप इन डिलीवरेंस वीक के साथ जुड़े हुए हैं तो आज उस दुष्ट आत्मा का आखिरी दिन है, आज उस जादू टोने का आखिरी दिन है। आपने सिर्फ बने रहना है, बने रहने में ही हमारी ब्लेसिंग है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? रूपा। कहाँ से हैं आप? जलंधर से। इस बहन की गवाही ये है कि पिछले 14 साल से इस बहन को जब भी पीरियड आते थे तो इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। बहुत इतनी दर्द होती थी जो इनके बर्दाश्त से बाहर था। इनके पेट के निचले हिस्से में हमेशा भारीपन इन्हें महसूस होता था। घर का काम करने में इन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। ये बहन जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनकी स्कैनिंग करवाई और इनको बताया कि आपकी राइट्स ओवरी में रसौली है और इस रसौली का हल सिर्फ ऑपरेशन है, ऑपरेशन के बिना और कोई हल नहीं है। इन्होंने मेडिसिन ली मगर ऑपरेशन नहीं करवाया। लगातार 2 से 3 डॉक्टर भी बदले, 12 साल लगातार पेन किलर मेडिसिन ली मगर इन्हें उन दवाइयों से भी कोई फ़र्क नहीं था।
फिर भी इनका कोई आराम ना आने के बावजूद भी ये प्रभु में थे, वचन में बने रहे कि परमेश्वर मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, खुदावंद आप मुझे हील करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ जैसे बड़े बड़े लोग यहाँ पर आगे बड़ी बड़ी गवाहियाँ देते हैं, बड़े बड़े रोगों से खुदावंद आप उन्हें आज़ाद करते हैं, मुझे भी हील करें। विश्वास में बने रहे, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। और ये बहन चर्च की वेबसाइट पर गए और इन्होंने वहाँ पर अपनी लेहन फॉर्म को फ्री रजिस्ट्रेशन किया। और इस बहन के ऊपर 14 जुलाई 2022 को थर्सडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने लेहन प्रार्थना किया। और जैसे ही इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ। लेहन प्रार्थना के एक हफ्ते के बाद ही इस बहन ने दोबारा जाके स्कैन कराई तो वो रसौलियाँ बिल्कुल गायब हो चुकी थी। परमेश्वर ने इनका ऑपरेशन कैंसिल किया। उस दिन से ये बहन उस रोग से बिल्कुल हील हो चुके हैं। सब तारीफ करें, थैंक्स करें। सिस्टर क्या क्या नाम है आपका? रूपा। आप यहाँ पर रिपोर्ट में देख सकते हैं, नेम्स रूपा। 30/6/2022 को जब इन्होंने पहले रिपोर्ट्स करवाई थी तो इनकी राइट ओवरी में उन्होंने बताया कि 26x25 mm की एक रसौली है। और उसके बाद इन्होंने 14 जुलाई 2022 को इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी। और प्रार्थना के बाद इन्होंने जाके फिर दोबारा, नाम देखिए रूपा, और इन्होंने दोबारा जाके फिर रिपोर्ट कराई जो कि बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, धन्यवाद दें कि सच में डॉक्टर कुछ भी कहे हैं, रसौलियां हैं, मगर विश्वास में बने रहे। इनका विश्वास था मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, खुदावंद आप मुझे हील करेंगे। तो खुदा ने इन्हें हील किया। अब ये बहन पूरी तरह हील है, कोई रसौलियां बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। उस दिन से ये बहन बिल्कुल हील है। घर में काम करने में कोई परेशानी, कोई दर्द नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। हाथों को उठाएं, होठों को खोलें, जय जयकार करते हुए सब जन। ये गवाही पटियाला चर्च ब्रांच की है। इन सिस्टर का नाम किरणदीप है। इनकी गवाही है कि पिछले 12 साल से इस बहन को इविल स्पिरिट के अटैक होते थे, जिस कारण इन्हें हर समय आंखों में अंधेरा लगता रहता था। इन्हें ऐसे लगता था जैसे कोई इनके साथ साथ चल रहा हो और सपनों में दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था। जब ये बहन सुबह उठते थे तो इनकी बॉडी पर पूरे निशान पड़े होते थे। इनको बहुत ही ज़्यादा अपनी बॉडी पे कमज़ोरी महसूस होती थी और ये बहन सारी रात सो नहीं पाते थे। इन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। हमेशा ये बेचैन रहते थे और इन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। अपने घर वालों के साथ भी इनकी बिल्कुल ही नहीं बनती थी और इन्हें अकेले रहना पसंद था और घर के ये सारे सामान को तोड़ देते थे। जब ये बहन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी। मेडिसिन खाने के बाद भी इन्हें कोई आराम नहीं मिलता था। इनकी बॉडी में हमेशा वीकनेस रहती थी। इन्होंने 3 से 4 डॉक्टर्स चेंज किए। डॉक्टर को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि इनको आखिर हुआ क्या है और इन्हें क्या प्रॉब्लम है। इन्हें नींद भी बिल्कुल नहीं आती थी। नींद की मेडिसिन लेते थे। ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे अपनी लाइफ से। फिर इनके रिश्तेदार ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। परमेश्वर के दास के द्वारा सुनाए गए परमेश्वर के जीवित वचनों को इन्होंने सुनना शुरू किया, गवाहियों को सुनना शुरू किया और विश्वास किया कि परमेश्वर लाखों करोड़ों लोगों को आज़ाद कर रहा है तो मुझे भी ज़रूर परमेश्वर आज़ाद करेंगे। फिर 15 मई 2022 संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम सुनते हैं उस सामर्थी प्रार्थना को। सभी दुष्ट आत्माएं जो इस पंडाल में हैं, ब्रांचेस में हैं, ओवरफ्लोज में हैं, ऑनलाइन है, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच, रिलीज कर दो फायर। परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए इस प्रार्थना को इस बहन ने अपनी बॉडी पे हाथ रख के पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया और उसी समय इन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ और इन्होंने अपने बॉडी में एकदम से हल्का महसूस किया। और उस दिन के बाद से आज 4 महीने 3 दिन हो चुके हैं। परमेश्वर ने उस दुष्ट आत्मा के अटैक से इन्हें पूरी तरह से आजाद कर दिया। सब जन जोर से तारीफ करें जीवित परमेश्वर की। अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर के नाम को धन्य करें। वो सच में आजाद करने वाला परमेश्वर है, स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है। हर बंधन से, हर मुश्किलों से, हर तरह के बंदिशों से हमें आजाद करने वाला परमेश्वर है। जोर से अपने हाथों को उठा के जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसकी तारीफ करें। इस बड़ी
डिलीवरेंस के लिए कि 12 साल के दुष्ट आत्मा के बंधन से परमेश्वर ने इस बहन को पूरी तरह से आजाद कर दिया। ब्रदर क्या नाम है आपका? रितेश। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पठानकोट। 16 जुलाई 2022 को आपका एक्सीडेंट हो गया था। कैसे हुआ था ये एक्सीडेंट? मैं बाइक से जा रहा था तो बाइक स्लिप हुई तो मेरी जो राइट लेग की जो बोन है वो फ्रैक्चर हो गई। और जब वहाँ पे जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपको कोई होश नहीं थी जब आप नीचे गिरे तो? नहीं, तो राइट टांग के ऊपर आपके चोट आई थी ये? हाँ जी। और आप पूरी तरह से बेहोश थे? हाँ जी। और वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने उठाकर आपको वहाँ पे डॉक्टर के पास लेकर गए, हॉस्पिटल में लेकर गए? हाँ जी। तो जब हॉस्पिटल में आपको लेकर गए, जब डॉक्टर ने चेक किया, एक्सरे किए टांग के, तो क्या बताया कि क्या हुआ है? उन्होंने बोला कि जो मेरी जो लेग की जो बोन है फीमर फ्रैक्चर हो गया तो इसका ऑपरेट होगा। उन्होंने बोला कि राइट टांग का ऑपरेशन करेंगे और उसमें रॉड डाली जाएगी। हाँ जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद ऑपरेशन हुआ आपका? उसके बाद ऑपरेट होने के बाद मेरा 17 जुलाई को ऑपरेट हुआ तो मैंने ले हैंड का फॉर्म फिल किया तो मेरे जब आपका ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद आपको जब घर भेज दिया गया तो आप खुद से चल फिर नहीं पाते थे उस समय? नहीं। कैसे? अगर बाथरूम जाना होता था या वॉकर के साथ? वॉकर के सहारे ही जाते थे। हाँ। हम इनकी फोटोज को साथ साथ देख सकते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर के कैसे जब इनको हॉस्पिटल में लेकर के डॉक्टर ने बताया कि राइट टांग की जो हड्डी है वो टूट चुकी है और ये भाई टॉयलेट बाथरूम इस शिकंजे के सहारे जाते थे और इस शिकंजे को पकड़े बिना आप खड़े तक नहीं हो पाते थे उस समय। नहीं। आपकी हालत जो थी बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। अपने आप आपसे ना तो उठा बैठा जाता था, ना अपनी बॉडी को आप संभाल पाते थे। नहीं। सिस्टर आप बताइए इनकी हालत के बारे में कि आप जब आपका बेटा ये घर में रहता था बेड के ऊपर तो आपके मन में क्या बीती थी, क्या सोचते थे आप उस समय? पर जब मतलब कि घर ते ही ते मतलब कि जब लम्बे पेदा हुंदा ही ते मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जदों भी बाथरूम में जांदा मतलब कि जिन्ने बारी भी करदा ही ते मैं आप करवांदी ही ते जदों भी मतलब कि जब मैं दीदी हालत देखदी तो मैं बड़ी परेशान होंदी ही कि मैं कल्ली घर दा काम भी करदी ही तेनू भी संभालदी ते मेरे वास्ते बहुत मुश्किल हुंदा ही ते इस वास्ते मैं एक फॉर्म फिल किया। और ये उस समय पूरी तरह बेड के ऊपर ही रहता था जी? टॉयलेट बाथरूम भी नहीं अपने आप जा पाता था? जी ब्रज जी। फिर उसके बाद आपने ANM हॉस्पिटल prayerline@gmail.com के ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा अपने बेटे की इस प्रॉब्लम के बारे में? जी ब्रज जी। फिर उसके बाद 24 जुलाई 2022 को परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के जरिए इनके बेटे के ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं एक बार। रितेश, परमेश्वर का रूप जो टच कर रहा राइट ना, उसका रूप तुम्हें टच कर रहा है राइट ना। हर एक रोग आपकी बॉडी को छोड़ के जाए इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। ब्रदर आप बताइए कि जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर के दास ने वर्चुअली जब ले हैंड प्रेयर की टीवी स्क्रीन के ऊपर आपके ऊपर जूम ऐप के जरिए, तो जब प्रेयर हो रही थी आपको क्या महसूस हो रहा था? तुम्हें क्या फर्क लग रहा था उस वक्त? मैनू मतलब थोड़ी एनर्जी जी महसूस हुई था, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਭੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੋਕਰ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਕਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ये उसी दिन की बात है जिस दिन ले हैंड प्रेयर हुई थी? हाँ जी। उसी दिन जैसे ही परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, सेम डे आपकी हीलिंग हुई। हाँ और उसके बाद आपने इस वॉकर को छोड़ के बिना इस चीज का सहारा लेके अपने आप को जब चल के चेक करके देखा तो आप बिल्कुल ठीक हो चुके थे उस दिन। तारीफ करें पहले जोर से, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, संगाई के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। दोबारा से हम उस ले हैंड की वीडियो को देखेंगे जूम ऐप के जरिए जब इनके बेटे के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। उस वीडियो को हम दोबारा से देखेंगे एक बार। रितेश, परमेश्वर का रूप जो टच कर रहा राइट ना, उसका रूप तुम्हें टच कर रहा है राइट ना। हर एक रोग आपकी बॉडी को छोड़ के जाए इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। तारीफ करें, इस सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और अभी उस ले हैंड के बाद अभी कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है? मैं उसी दिन से ठीक हूँ पूरा। अभी 2 महीने के करीब आपको हो चुका है? हाँ जी। उसके बाद कोई ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं। ना ही इस शिकंजे का सहारा लेते हैं? सिस्टर आप बताइए अभी आपके बेटे की हेल्थ कैसी है, कैसी है उनकी सेहत अभी? पर जी बहुत ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਨਹਾਉਣ ਵੀ ਆਪੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਰ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। ब्रदर आप चल के देखिए जरा, चेक करिए अपने आप को चल के। तारीफ करते जाएं, अपने हाथों को उठाते हुए जोर से
इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर। चर्च ब्रांचेस में भी जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। उसके जीवित कामों के लिए जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कर रहा है, इसके लिए परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप उस भाई को चलता हुआ देख रहे हैं जो पूरी तरह से बेड के ऊपर था। टॉयलेट बाथरूम जाना भी फैमिली लेके जाती है, शिकंजे के सारे जाते थे, चला नहीं जाता था, ऑपरेट भी करवा के देख लिया था, कोई फर्क नहीं, कोई हल नहीं हो रहा था। लेकिन जब चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, ले हैंड हुआ जूम ऐप के जरिए, तो आज ये भाई पूरी रीति से हील है 2 महीने से। तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए। जोर से अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर मुकेश अपने हाथों को हिलाएं। ये भाई मेडिकल लाइन में ऑपरेशन टेक्नीशियन की स्टडी इन्होंने की थी और दिल्ली में हॉस्पिटल में पेशेंट केयर की जॉब करते थे। इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम थी और 7 महीने से सैलरी बढ़ाने के लिए हॉस्पिटल वालों को इन्होंने अपनी अप्रूवल डाली हुई थी, लेकिन इनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। घर का गुजारा भी इनके बहुत मुश्किल से हो रहा था उस समय। जब हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया जोसेफ नरूला जी ने सीड बोने के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, इन्होंने वचनों को फॉलो करना शुरू किया। परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, परमेश्वर का फेवर हुआ। अब इनकी सैलरी पहले से डबल हो चुकी है, 40,000 इनकी सैलरी हो चुकी है। परमेश्वर ने इनके ऊपर फेवर किया, इनको ब्लेस किया। तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर किरण अपने हाथों को हिलाएं। 2019 में ये बहन की MSc की स्टडी जब इन्होंने कंप्लीट की तो 3 साल से ये बहन जॉब ट्राई कर रहे थे। 8-9 स्कूल में इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर बार इनको रिजेक्शन ही मिली, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और 21 अगस्त 2022 को प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इनके फ़ोन पर उसी टाइम मैसेज आया कि इन्हें MSc स्टडी वालों के लिए एक रिक्वायरमेंट निकली है। जब इन्होंने इंटरव्यू दिया तो इनका सिलेक्शन हुआ और अब ये बहन एक बड़े कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर रहे हैं। परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। ब्रदर जगीर मसीह अपने हाथों को हिलाएं। 1.5 साल से अपना प्लॉट खरीदना चाहते थे और हर बार जब भी प्लॉट खरीदना चाहते थे कोई ना कोई वजह के कारण इनका जो काम था वो डिले में चला जाता था। लेकिन जब इन्होंने अपने सीड को बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनको अपने 8.5 लाख रुपए के प्लॉट के साथ ब्लेस किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का फेवर जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कर रहा है उसके लिए परमेश्वर की तारीफ करें कि कैसे लोग ब्लेस हो रहे हैं, कैसे परमेश्वर के जीवन, इनके जीवन में जो परमेश्वर काम कर रहा है, इनको फाइनेंशियली ब्लेस कर रहा है। जब उन्होंने अपने सीड को बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला। इन सभी गवाहियों के लिए जो आपके सामने खड़ी हैं, इनके लिए सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर वीनस अपने हाथों को हिलाएं। इनके बेटे की टेस्टमनी 2019 में इनके बेटे की +2 की स्टडी कंप्लीट हुई तो उसके बाद इनका बेटा विदेश जाना चाहता था। इनके 6.5 बैंड आए आयल से और फिर भी इनके पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था, जिसके कारण इनका बेटा बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। और जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव करना शुरू किया, अपने बीज को बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनके बेटे को 2 साल के कनाडा के वीज़ा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर गुरनाम, ये इनकी बेटी की टेस्टमनी है कि 2018 में इनकी बेटी की मैरिज हुई और इनकी बेटी के जो हस्बैंड है वो पिछले 20 साल से USA में रह रहे हैं और इनकी बेटी वहाँ पे जाना चाहते थे और 2018 में USA की फाइल उन्होंने लगाई, लेकिन 4 साल लगातार उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और 12 जून 2022 को ये भाई चर्च में आए, अपनी बेटी के लिए विश्वास से प्रार्थना को रिसीव किया। उसके बाद परमेश्वर ने इनकी बेटी को ब्लेस किया USA के वीज़ा के साथ। परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर रिबिका, ये बहन BA 2nd ईयर में स्टडी कर रहे हैं और हार्ट डिज़ायर थी इनकी कि इनका नाम जो मेरिट लिस्ट में आए। और 24 फरवरी 2022 को प्रेयर बॉक्स में प्रेयर रिक्वेस्ट डालने के बाद इनकी हार्ट डिज़ायर को परमेश्वर ने पूरा किया और इनका नाम मेरिट लिस्ट में आया। परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। तालीम के साथ जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर हरदीप कौर, 3 साल से इनको रीढ़ की हड्डी का रोग था, उठने बैठने में झुकने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी और इनको टॉयलेट बाथरूम भी इनकी फैमिली के सारे यहाँ जाना पड़ता था। 9 डॉक्टर चेंज किए। सिस्टर मनदीप कौर को परमेश्वर ने हील किया, इनको बेल्ट लगी हुई थी। 13 दिसंबर 2021 को परमेश्वर के दास की तरफ हुई प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 8.5 महीने से ये बहन पूरी रीति से चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ। ब्रदर चमन लाल,
इनकी वाइफ का नाम तमन्ना है, जिनकी टेस्टमनी के 12 साल पहले भारी वजन उठाने की वजह से रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा उनको दर्द रहता था और डॉक्टर ने कहा कि रीढ़ की हड्डी के जो मनके वो हिल चुके हैं और बहुत ज़्यादा कंडीशन जो थी कि वो ख़राब हो चुकी थी। 9-10 डॉक्टर भी चेंज किए। 12 जून 2022 को मॉर्निंग संडे मीटिंग में प्रार्थना को इन्होंने ब्रदर ने रिसीव किया, ब्रदर चमन लाल ने, और जैसे प्रेयर को रिसीव किया परमेश्वर ने हील किया। 3 महीने से ये भाई पूरी रीति से इनके हस्बैंड हील हो चुके हैं। परमेश्वर ने चंगा किया। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब खड़े होकर जोर से तालियों के साथ इन टेस्टमनीज के लिए, इन गवाहियों के लिए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। तू है यहाँ, तू है यहाँ, मेरा यीशु है यहाँ, मेरा राजा है यहाँ, पवित्र आत्मा है यहाँ।